गाजे पंचम कालमा भवविषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोहांधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के मर्दीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडन प्रभु वीर के चरणों में कोटिश वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। परम पूज्य परोपकारी सत्तत्पदशक गुरुदेव के चरणों में आत्मावन मनवंदना। समादरणीय मुनि भगवान भव शावक एवं शाविकाएं। हम यहाँ पर बात करेंगे शावक के 12 व्रतों की। वैसे तो बात करना चाहिए महाव्रतों की, लेकिन कभी जब जीव महाव्रत नहीं ले पाता है तो परमात्मा ने 2 धर्म बताए हैं, सर्ववृत्ति और देशवृत्ति। अगर कोई सर्ववृत्ति नहीं ले पाए तो उसे बताया गया है कि देशवृत्ति ले। जैसे कल हमारी चर्चा हुई थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्कूल ही नहीं जाते, अनपढ़ ही हैं, वो बिल्कुल गरीब है, तो उनकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर कुछ लोग होते हैं उस गरीब लोगों में भी ऐसे होते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते, कम से कम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में तो पढ़ाया जाए। तो क्या करते हैं, बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। और उस सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी बच्चा भीमराव अंबेडकर बन जाता है। किस स्कूल में पढ़ते थे वो? बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी उनके जीवन में। एक तो ऐसे स्कूल में जन्म हो गया उनका कि वहां पढ़ाई बिल्कुल थी नहीं, पढ़ने कोई देता नहीं था। फिर भी वहां से भी उन्होंने क्या किया, बस किसकी इच्छा थी? उनके माता पिता की नहीं, स्वयं की इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ सकता, परिस्थिति ऐसी है मेरी, तो कम से मुझे पढ़ना तो है। तो 3 तरह के लोग हो गए। एक कौन जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया है, वो लोग। दूसरे कौन, जिन्होंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, हिंदी मीडियम में लिया है। चौथे कौन? हाँ, चौथे तो कॉलेज में लेने वाले। और तीसरे कौन? इंग्लिश मीडियम में लेने वाले, प्राइवेट स्कूल में लेने वाले, अच्छे स्कूल में लेने वाले। तो हम कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं? अभी हम कौन से हैं? अभी कौन से हम? अभी हमने पढ़ाई। हमें सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? मैं इतना खुश क्यों पता हूं आज से आप लोगों से? क्योंकि यहां पे एक अच्छी बात है कि यहां पे फटाफट व्रत लेने में दिक्कत नहीं आती है सबको। एक होता ज्ञान और एक होता आचरण। किसी किसी की रुचि ज्ञान में बहुत होती है, किसी की रुचि आचरण में होती है। मतलब ज्ञान किया और आचरण कर लो उसे। बिना ज्ञान के भी आचरण होता है, संकल्प पूर्वक दबा के अपने मन को। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे कुछ समझाया जाता है, समझाने के बाद उनको समझ में आता, बात समझ, सही बात बोल रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि खाली स्लेट है ना अभी आपकी, तो खाली स्लेट है तो समझ में आती, बात बिल्कुल सही है। और जब ज्ञान किस में कन्वर्ट हो जाता है? आचरण में। इससे बेटर कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक ही रहे, बस सुना सब कुछ हमने और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो किसी काम का नहीं। अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इतने ज्ञानी व्यक्ति है कि उसकी ज्ञान की चर्चा पूरे देश विदेश में है, लेकिन उसका आचरण एकदम थर्ड क्लास है। अब बताओ उस ज्ञानी की कदर करोगे नहीं करोगे? ज्ञानी छोड़ो, आप तो किसी साधु संत से मिले, आप वो साधु संत से मिलकर बहुत प्रभावित हुए उनके प्रवचन से,
और आपकी इच्छा हो गई कि भाई इनके पास तो मुझे रहना चाहिए, रुकना चाहिए। जब उनके पास रुके, उनका आचरण देखा आपने, तो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा कि ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल पीतल पे सोने की पॉलिश है? लगे या नहीं लगे आपको? क्या देखते हो आप? ज्ञान देखते हो कि आचरण देखते हो? नहीं, पहले ज्ञान देखते हो, पहले ज्ञान देखते हो, फिर क्या देखते हो? आचरण देखते हो। सिर्फ आचरण देख के प्रभावित नहीं होते हो आप। कभी कभी बाल जीव होते भी हैं, आचरण देखा उनने। बहुत से बाबा जोगी हैं, वो बहुत कठिन आचरण करते हैं, घोर तप करते हैं, लेकिन जब उनके पास जाओ तो हमें कोई ज्ञान की बात मिलती नहीं उनसे। वो अपना जीवन अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं होते। सिर्फ वो अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हमारा अच्छा जीवन नहीं बना सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो ज्ञानी हो। तो पहले ज्ञानी हो तो उनके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन की उम्मीद जगती है। लेकिन जब उनके जीवन को देखते हम, जब उनके जीवन में आचरण नहीं देखते हम, तो हमको लगता है यार ये तो, हाँ मतलब बस ऊपर से। तो अगर हमारे जीवन में भी ज्ञान तो आ गया है, बहुत सारे लोग ज्ञानी मिल जाएंगे। हम जब जाते हैं ना, विहार करते हैं, हर शहर में, हर संघ में हमको ज्ञानी लोग मिलते हैं। बहुत गिनती चुनती के लोग हमको आचरण वाले मिलते हैं, गिनती चुनती के ज्ञानी बहुत मिलते हैं हमको, लेकिन कौन नहीं मिलते हैं? आचरण वाले। मैं वाले बहुत मिलते हैं, आएंगे हमारे पास में। अब हम तो देखो, निंदा की बात नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने क्या क्या करवा दिया है संघ में, और मेरे संघ में रहते हुए क्या क्या हो गया है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, सिर्फ वो बातें बोलते हैं। जब लोगों से सुनते हैं, लगभग ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। उनसे पूछो तो उनसे डरते जरूर है, लेकिन उनसे अंदर ही अंदर दिल में नफरत करते हैं। अगर महीने 2 महीने के लिए शहर छोड़ के चले जाए तो शहर में शांति हो जाती, संघ में शांति हो जाती। क्या हम उनमें से एक हैं? क्या हमारा आचरण अच्छा है? आचरण अच्छा होना मतलब क्या? तब त्याग करना नहीं। आचरण अच्छा होना मतलब मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्नता में ती पूज्य माने जिनेश्वर। अगर सबका फल क्या आना चाहिए? मन की प्रसन्नता। और मन की प्रसन्नता आई है, ये कैसे पता चलेगा? जो प्रसन्न व्यक्ति है वो गुस्सा नहीं करेगा। प्रसन्न व्यक्ति क्या नहीं करेगा? लगभग देखना, प्रसन्न व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा कौन करता है? जो दुखी व्यक्ति है। दुखी क्यों है वो? क्योंकि उसका ज्ञान क्या नहीं आया। ज्ञानी तो हो गया हो, वो ज्ञान सिर्फ दूसरों को बताने में आया, उसके आचरण में नहीं आया। लगभग क्रोधी व्यक्ति जितने ही मिलेंगे आपको, वो ज्ञानी मिलेंगे, देखना। लगभग अपने समाज में, दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग जो क्रोधी व्यक्ति है समाज में अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति अधिकांशतः आपको क्रोधी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ज्ञान हो गया। अब वो ज्ञान उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अजीर्ण हो गया। काय का अजीर्ण हो गया? ज्ञान का अजीर्ण हो गया। अब ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है तो ज्ञान क्या होता है? फिर डकारें आती उसकी। कैसी डकारें आती उसकी? कैसी डकारें आती? खट्टी डकारें आती। और पास में जो खड़ा रहता है तो उसको बदबू आती है, दूर भागता है ना। अभी कभी देखा होगा ना आपने कि खट्टी डकारें आती उसकी, और आसपास कोई खड़ा हो तो उसको बदबू आती है उसकी। बस ऐसे होते हैं ज्ञानी। हमको क्या बनना है? ज्ञानी बनना है कि प्रसन्न बनता है। आचरण मतलब, आचरण का शब्द का मतलब समझना है ना। आचरण मतलब प्रसन्नता, और आचरण मतलब पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चैताचार, तपाचार और वीर्याचार। वो चार अपन ने सुन ही नहीं सकी हो सर। कनेक्शन, कलेक्शन, कन्फेशन अपन ने सुना हुआ वो सब है ना, याद रखना, उसको सेवा ही रस करना है, वो पंचाचार है। तो बस हमको किससे कनेक्शन जोड़ना? देखो सीधी सी बात है, आपके पास समय, शक्ति, सामर्थ्य लिमिटेड है। वो आप बाहर लगाना चाहो तो बाहर लगा दो, अंदर लगाना चाहो अंदर लगा दो। दुनिया को सुधारना, दुनिया को सुधार दो, अपने को सुधारना, अपने को सुधार दो। और जो दुनिया को सुधारने का बोझा कम करता जाता है वो ही अपना विकास कर पाता है। बस जिसने दुनिया को सुधारने का थोड़ा सा ठेका कम कर दिया, ठेकेदार बनना कम कर दिया, दुनिया को सुधारने की ठेकेदारी कम कर दी, वो किसको सुधार पाता है? अपने आप को सुधार पाता है। भगवान ने किसका ठेका लिया? अपना कि दूसरों का? सबसे पहले जब छद्मस्त अवस्था में थे उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया। परमात्मा जब छद्मस्त अवस्था में थे उपदेश नहीं देते। कब देते उपदेश? वो जब खुद ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया, जब खुद ने अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, जब खुद ने साध्य की सिद्धि कर ली। तो हमको यहां से बहुत सुना होगा आपने, बहुत सारे प्रवचन होते हैं, वो प्रवचन के बाद में अगर पचकान नहीं हुए, हमारे शासन में ऐसे ही हुआ था ना, देशना कैसी गई? अछेरा हुआ, निष्फल गई। निष्फल गई देशना, तो उसको उस दिन संघ की स्थापना नहीं हुई।
भगवान ने क्या कम ज्ञान की बात की होगी? उसने बहुत ज्ञान की बातें की होगी, लेकिन ज्ञान की बात की, लेकिन ज्ञान फलीभूत नहीं हुआ। फलीभूत नहीं हुआ, किसी ने पचकान नहीं लिया, व्रत नहीं लिया, तो खत्म हो गई बात, वो निष्फल चला गया। तो सीखना सिखाना, सुनना सुनाना बहुत हो जाता है, लेकिन जीवन परिवर्तन बहुत कम होता है। ये जो अपनी बेला है अब 3 4 5 दिन की, ये जीवन परिवर्तन की बेला है। अंतिम है, अब सूर्यास्त होने वाला है, शाम का समय है, अभी प्रतिक्रमण का समय है। प्रतिक्रमण मतलब क्या? हमने जो भी सुना है, जितना सुना है, आज तक सुना है, यहाँ चौमासे में सुना है या पहले सुना है, बस उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है अब लाइफ में, थोड़ा थोड़ा, और ज्ञान पूर्वक करना है, संकल्प पूर्वक नहीं करना है। सिर्फ संकल्प और ज्ञान का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ज्ञान पूर्वक करना है। क्या ज्ञान करना है हमको? इतना सा ज्ञान लाना है अपने जीवन में। कितना सा ज्ञान लाना है? इतना सा ज्ञान लाना है कि मैं जितना जितना व्रतों में आऊंगा, उतना उतना मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। व्रतों में आना मतलब सुख का साधन है। ये व्रत दुख के लिए नहीं है। शुरू में लगते हैं दुख के लिए, लेकिन ये बंधन तोड़ने के लिए। ये व्रत किसके लिए? मैंने बंधन बांध रखे हैं, दुख के बंधन बांध रखे हैं, और ये क्या करते हैं? ये दुख के बंधनों को तोड़ने के लिए। कौन से हैं? ये व्रत है। ये बात किसी को डाउट हो, किसी को, तो ये बात अपन क्लियर कर लेते पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको? व्रत जो है, मुझे तो बहुत डरता था। बहुत से लोग साधु साधु के पास जाने से इसलिए डरते हैं, वो पचकान दे देते हैं। आप जैसे शेर दिल बहुत कम लोग होते हैं, क्या दे देते हो? पचकान दे देते हो, इसीलिए डरते हैं। और मैं भी इसीलिए डरता था, कभी साधु साधु के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वो पचकान देते हैं। वो पचकान बनना नहीं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि भाई तुमने इतना सुना, किस काम का? वो तो सब बह जाएगा। लेकिन कोई निर्णय कर लिया आपने उस सुनने के बाद में, तो तुम्हारे काम का है। आधे घंटे मैंने स्वाध्याय किया किसी के साथ में, वो स्वाध्याय करने के बाद में बोलो क्या डिसीजन है, और वो डिसीजन नहीं करता है, तो मेरा बोलना किस काम का? अगर मान लो कोई बीमा एजेंसी में एजेंट है, अब वो अपनी पॉलिसी हमें बताता है, सारी पॉलिसी बताई उन्हें, वो पॉलिसी की बताने के बाद में बोलो क्या करूं, लॉक करूं पॉलिसी? वो भाग जाता है। अब बताओ कब मजा आएगा उसको? तो बीमा एजेंट को बताने में कि लॉक करने में, पॉलिसी लॉक करने में। तो यहां पर इसीलिए अच्छा लगा ये संग, कि यहां पर कितने पचकान हो गए अब, और बिना जोर जबरदस्ती के, है ना? बिना जोर जबरदस्ती के है ना? जोर जबरदस्ती कहां की मैंने? तो बिल्कुल ही नहीं की ना। हाँ हाँ, मैं तो पचकान नहीं। आप सच में कभी भी सुनना, किसी से भी सुन लेना, मतलब हमारे ग्रुप की विशेषता है, हमारे ग्रुप की विशेषता है। पूरे ग्रुप में कोई भी, और बड़े मार साहब छोटे मार साहब तो लगभग लगभग किसी से बात ही नहीं करते पचकान की, तो बात ही नहीं करते। लेकिन अगर हमने कुछ डिसीजन नहीं लिए, तो ये सब चीजें क्या होती है? बहुत अच्छा चौमासा, बहुत अच्छा चौमासा। आप देखना इस चौमासा कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, सिर्फ पचकान याद रहेंगे आपको। मेरे इस चीज के पचकान है, मैंने उस चौमासे में इस चीज के पचकान लिया, कुछ भी नहीं याद रहना। मैं कहूँ पिछले चौमासे में आपके क्या क्या विषय चला था, बताओ मुझे। अब नहीं बता सकते, लेकिन जो आपने पचकान लिए थे ना, वो आपको याद होंगे अभी तक, कि मार साहब उस चौमासे मैंने ये पचकान लिया था और आज तक पाल रहा हूँ। मैंने मंदिर का पचकान लिया था, मैंने सामायिक का पचकान लिया था, मैंने गर्म पानी पीने का पचकान लिया था, मैंने एक सोमवार करने का पचकान लिया था, मैंने दादा गुरुदेव का 31 करने का पचकान लिया था। जो मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा था एक ऐसी तख्ती लगी हुई थी, यहाँ पे भी लगी थी और कंदीली में लगती थी। कोई ग्रुप बनाया था सैमरिंदी जी मार साहब ने, और ऐसी तख्ती बनाई थी कि ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। याद है आपको? मुझे याद है, पिछली बार आया था, देखा था मैंने ऐसा। तो वो अब वो आपको क्या याद होगा? बस वो पचकान याद होंगे आपने, जो जो भी जीवन में जो परिवर्तन कर लिया होगा ना। अब वो क्या पढ़ाया था उन्होंने, मैं पूछो क्या क्या पढ़ाया था आपसे, तो अब नहीं बता पाओगे शायद मुझे क्या पढ़ाया था। इतना ज्यादा याद नहीं होगा। याद क्या रहेगा आपको? जो जीवन में परिवर्तन किया ना, वही याद रहेगा। तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या करना? सबसे बड़ी शुरुआत कहाँ होती है? सप्त व्यसन से होती है। किससे होती है? ये जो बुक है आपको जो दे दी गई है शायद, इस बुक पे आप खोलेंगे तो पेज नंबर इसका खोल लीजिए। पेज नंबर इसका है 4 नंबर पेज है इसका। उस 4 नंबर पेज में लिखा हुआ है सप्त व्यसन लिखे हुए, इसमें 7 व्यसन का त्याग करना हम सबसे पहले। सात व्यसन कौन से हैं? पहला, शिकार नहीं करना। क्या नहीं करना? शिकार नहीं करना। तो भी तो आजकल तो शिकार होते ही नहीं है।
आज का शिकार कहाँ होता है शिकार किसका करते हैं अपन? कॉकरोच का शिकार करते हैं, मच्छरों का शिकार करते हैं ना शिकार हम, ऑल आउट लगाते हैं। ये क्या चीज होगी? उनको मार दिया हमने तो शिकार ही हो गया। कॉकरोच को पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया। चूहे को अगर मान लो बहुत करके पकड़ना भी पड़े तो शिकार में बहुत सारी चीजें हो जाएगी। हम ग्राहकों का शिकार करते हैं। अब नए नए अर्थ निकाल लेना इसके, जो भी निकालना हो इस जमाने के हिसाब से, है ना। और मतलब विजाति का शिकार करते हैं, वो सब निकाल लेना। किसी को हम अपने जाल में फंसा रहे हैं, इसका नाम क्या है? शिकार करना। अब कोई शेर का शिकार तो हिरण का शिकार तो करता नहीं है। अपने जाल में फंसाना, किसी को इंटेंशनली फंसाना, किसी को उसका शोषण करने के लिए फंसाना, उसका भक्षण करने के लिए फंसाना, उसका नाम शिकार होता है। तो उसको घटा लेना आप जहां पे भी घटाना है। उसके बाद होता है जुआ नहीं खेलना। दिवाली को छोड़ के जुआ खेल सकते हैं ना, दिवाली को तो खेलना पड़ता है। इस एरिया में मैंने सुना है, हमारे साहब बताते हैं, कितने महीने से पहले शुरू था हमारे साहब? अरे मुस्कुराने नहीं रहता सब हर बार भैया, एकदम तो सेट हो गया बिल्कुल। कुछ भी पूछो हमारे साहब को स्माइल करो बस। ये सब बताया हमारे सामने कि यहाँ पे महीने भर पहले से शुरू हो जाता है, मतलब दिवाली में। तो जुआ नहीं खेलना। जुआ नहीं खेलना मतलब क्या? M6 नहीं करना हमको ऑनलाइन जुआ होता है जितना भी, रमी, तीन पत्ती और क्या क्या जो भी होता है। आजकल ऑनलाइन जुआ बहुत ज्यादा चल गया है और इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, एक गुड़िया ने 22-23 साल की थी, सुसाइड किया उसने। क्यों सुसाइड कर लिया उसने? कि उसके पापा के पैसे आए हुए थे सारे, उस सारे पापा के कोई गेम वेम होता है, उस गेम में पैसे होते हैं, उसने सारे, उसके पासवर्ड वगैरह उसके पास था, वो सारे पैसे कहाँ उसने लगा दिए। और धीरे धीरे करके अब जीत जाऊंगी, अब जीत जाऊंगी। और अक्सर ऐसा होता है जब हार जाते हो ना आप, तो एक मन में एक बात है, इसको बस कवर कर लूं फिर बंद कम कर दूं। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप जुआ खेलोगे आपको 100%, 99-100% आपको लाभ ही होगा। उस महीने भर खूब कमाओगे आप। जितने आपने लगाए हैं उससे डबल हो जाएंगे आपके। और धीरे धीरे फिर जाने लगेंगे और जाने लगेंगे। और जब अपने खुद के भी चले जाएंगे, फिर आप बोलो एक बार क्या कर लूं, इसको मैं कवर कर लेता हूं उसको, और उसके बाद में फिर बंद कर दूंगा। और फिर लगाते चले जाते हो आप। तो पहली बात क्या, किसी भी तरह का हमको जुआ नहीं खेलना। परमात्मा ने मना किया ना, इसलिए नहीं खेलना। संकल्प ले लो कि हम M6 नहीं करेंगे या फिर शेयर मार्केट नहीं करेंगे। बहुत भयंकर पाप है इन सब चीजों में। पाप नहीं है, भयंकर पाप है। सबसे पहली चीज शावक बनने के लिए। फिर उसके बाद में चोरी नहीं करेंगे, ये आगे आ ही जाएगा। वैसे चोरी नहीं करेंगे, बिना पूछे कोई चीज नहीं उठाएंगे। अगर किसी की यहाँ पर मैगजीन भी रखी हुई है, आपने उठा ली उसके यहाँ की, तो ये चोरी में आता है। पता है इतना सूक्ष्म होता है चोरी का। अदत्ता दान में आता है। अदत्ता दान मतलब मालिक के पूछे बिना ले लिया आपने। अगर मान लो कोई, मैं कुछ लिख रहा हूं, लेटर लिख रहा हूं, और आपने झांक के देख लिया क्या लिख रहे हैं हमारे साहब, इसका नाम भी चोरी होता है। पता है इतनी सूक्ष्म होती है चोरी। अगर आपका लेटर आया हो किसी का, उसके नाम से आया, आपने फाड़ के देख लिया, इसका नाम भी चोरी होता है। अगर आपने मोबाइल का पासवर्ड देख लिया, पासवर्ड आपको पता है और खोल लिया आपने, इसका नाम भी चोरी होता है। पासवर्ड मालूम कर लेना फोन का, इसका नाम भी क्या होता है? चोरी होता है। और बिना पूछे इसका मोबाइल खोल लेना, उसका नाम भी क्या होता है? चोरी होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो बात अलग है। उसके किसी भी सामान को निकाल लेना, उसके पैसे, जेब से पैसे निकाल लेना, उसका नाम भी क्या होता है? पहले तो बहुत होता था ऐसा, शादी का लोग ऐसा बहुत करते थे। पहले इकट्ठा करते थे ऐसे 10, 20, 25, 50, 10, 20, 25, 50 इकट्ठे करते 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 बहुत है, तो उनको पता नहीं चलता। 25-50 रुपये निकालो, पता नहीं चलता है। अब तो नहीं होता होगा ना ऐसा? हाँ, आजकल तो गूगल पे का जमाना हो गया है ना। तो ठीक है, इस तरह की चोरी भी नहीं करना। बिना पूछे किसी के पर्स से, किसी की जेब से, किसी के रखी हुई सामान कुछ भी उठाना नहीं। यहाँ की सड़क पे से भी नहीं उठाना, मिल जाए तो भी नहीं उठाना। आप सोचोगे इसको मैं भंडार में डाल दूंगा, हाँ चोरी हो गई वो। अगर वो चोरी नहीं, आप अगर भगवान के भंडार में भी डाला तो चोरी हो गई वो। कोई बात नहीं, वो तो सुधार तो हो सकता है। 500 रुपये डाल देना भंडार में, हो गया बराबर चोरी, बराबर 10 गुना करके डाल दो, उसके प्रायश्चित दे लो। कोई किया भी हो आपने भूतकाल में, उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इतना अच्छा सिद्धांत बताया हमें, आपने कर चुके हो ना, या मालूम होते भी कर लिया आपने गलती, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हैं सब तुम्हारा धुल सकता है, सारा चीज आपके भावों से है। आपने गलत किया है, आपको रिग्रेट हो रहा है, अंदर से आपको डंक महसूस हो रहा है, मैंने क्यों किया, बस हो गया काम आपका।
परमात्मा से जाओ, गुरु के पास जाओ, आलोचना लो, सॉरी गार्ड करके एक बुक देंगे, उसमें सब आलोचना है, लिख दो। और आलोचना को हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ ध्यान रखना, आपकी आलोचना सीधी गुरु भगवान के पास जाएगी, गुरु भगवान के पास में जाएगी, वो आलोचना आपको देंगे उसमें, और उसके बाद में आपके पास आ जाएगी सिर्फ गुरु महाराज और आप, उसके अलावा तीसरा बीच में कोई भी नहीं, हम भी नहीं रहेंगे उसके अंदर। और आप चाहो तो उसको आगे जो स्टेपल से स्टेपल करके दे सकते, हम वैसे स्टेबल करके पहुंचाएंगे उनको, तो अगर हमारे पास भी आ जाओगे तो स्टेबल करके पहुंचाएंगे हम उसको। तो यहाँ से स्टेबल करके जाएगी वो आपको बराबर, और वैसे कैसे उसमें ही आएगी, कैसी भी आलोचना आप उसमें लिख सकते हो। फिर भी ध्यान रखना कि अगर ऐसी वैसी आलोचना हो तो डायरेक्ट ही लेना, उसमें मत लिखना। हो सकता है कहीं खुदा ना खास्ता लेकिन कभी खास दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेना। तीसरी चीज है मांस भक्षण नहीं करना। मांस भक्षण लगभग जिन लोग, मुझे ऐसा लगता नहीं करते होंगे, लेकिन पता चला धीरे धीरे अंडा तो क्या हो गया है, वेजिटेरियन हो गया है। बोले नॉन वेज नहीं रहा, वो एगिटेरियन हो गया, मतलब नॉन वेज में भी नहीं, वेज में भी नहीं। लेकिन जो भी जीव से उत्पन्न हो रहा है उसको हमको लेना ही नहीं है। तो अंडा जिसमें भी हो, कोई भी खाने की पदार्थ हो, उसके अंदर देखो आप, मैंने एक आयुर्वेदिक दवाई मंगवाई थी एक बार, आयुर्वेदिक दवाई थी, उसका नाम था अश्वगंधा घृत, और बहुत आसानी से मिलती है। और किसी समय में मैं खुद भी दुकान में बेचता था, लेकिन मैंने जब बनाया, कोट्टेगल कंपनी का था वो, केरला की, मैंने कहा कि वैसे पढ़ता नहीं हूं मैं, अब उसमें क्या पढ़ना पड़ा, वो तो अश्वगंधा घृत है, मालूम घी, और वो तो आयुर्वेदिक तो ऐसा, तो उसमें पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया मैं। उसके अंदर लिखा था गोट मीट, मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कुछ भी हो, एक बार चेक जरूर करो कि किस चीज से बनी हुई है। अगर उसमें लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। होम्योपैथिक भी आजकल तो आपके पास मोबाइल है, आप उसमें डाल दोगे तो बता देगा किस चीज से बनी हुई है। तो गलती से भी हमको क्या नहीं चाहिए, मांस, पूरी आत्मा मलिन हो जाएगी। अगर आपने अनजाने में भी खाया तो पाप लगता है, ऐसा मत सोचना अनजाने में खाया तो पाप नहीं लगता है। अनजाने में भी खाओगे तो पाप लगता है हमको, और जानबूझ के खाओगे तो फिर तो महापाप है। इसे उसका फल क्या है, नरक गति, तिरंज गति। होटलों में खाते हो तो कभी, इंदौर की होटल में ऐसा हुआ था, आपको मालूम होगा, जिन जिन को मालूम होगा, कि शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ था, और उसकी जो ग्रेवी बनाता था, उस ग्रेवी में क्या डालता था वो, शायद जिन जिन लोगों को मालूम होगा, बिल्कुल रेलवे बस स्टैंड के ठीक सामने जो दुकान थी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें पकड़ाया था। उसमें जब रेट पड़ी थी तो ऐसा मिला था वहां पर, शुद्ध शाकाहारी। वो होटल वाले क्या करेंगे, आपकी सारी नाम इसका होटल, जहाँ सारी होशियारी टल जाए, उसका नाम क्या है, कोई होशियारी नहीं चलती है आपकी। और चाहो तो एक बार किचन जाके और देख लेना उनका, तो आपकी सारी होशियारी टली जाएगी फिर तो, ठीक है। तो मांस भक्षण नहीं करना मतलब जहां पर वेज नॉन वेज दोनों मिलते हो, वहां पर शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाना मिलता हो, वहां पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक। वेश्यागमन आप समझते ही उसको, तो परिस्त्री गमन इसको भी आप समझते ही हो। तो ये 7 व्यसन जो होते हैं, ये 7 व्यसन नहीं करना, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, शिकार, मद्यपान, ये मैंने छोड़ दिया ना, अब उसका तो क्या पचकान देना, वो तो आजकल का ट्रेंड हो गया है। छोटी छोटी बच्चियां वो पचकान नहीं लेती इसका, तुम्हारे साथ एक बार ट्राई करना है हमको, क्या बोलती हो, बहुत बिंदास बोल देते हैं आजकल बच्चे कि हमारे साथ एक बार, नहीं हम पीना नहीं चाहते, मालूम है बुरी चीज है, पियेंगे भी, बस इतना सुना है इसके बारे में। अब क्या है, फिल्मों में, टीवी में, सब दूर देखते हो कि पीते हो, और जितने बड़े लोग होते हैं उतना उनको दिखाया जाता है कि बिल्कुल एकदम छोटे कपड़े और साथ में ड्रिंक और साथ में धुआं, 3 चीजें तो मतलब बड़ा आदमी हो। कैसा जमाना गया, ये कलयुग का प्रभाव है। जो जितना चारित्र भ्रष्ट है उसको उतना सम्मान मिल रहा है, वो उतना मॉडर्न समझा जाता है। बताओ, चारित्र भ्रष्ट व्यक्ति क्या समझाता है, और बेचारा कोई चारित्रवान व्यक्ति है उसको भाई साहब और बहन जी समझा जाता है, उसको भैया जी समझे जाते हो, भैया जी, और क्या बोलते हैं उनको, बहन जी, है ना। निराली क्या बोलते हैं उनको, बहन जी, है ना। ऐसे कॉलेज में चले जाओ तो आप, जैसे अभी यहाँ पे आती हो, यहाँ की ड्रेस अलग होगी, कॉलेज की अलग होगी ना, सेम है, नॉर्मल। सच में कह रहा हूं मैं, यहां पे एक आध 2 ड्रेस अलग से खरीदनी पड़ती है, माता पिता को बोलना पड़ता है। एक पिताजी थे, वो बस इसी शर्त पे कपड़े दिलाते थे कि तुझे एक पूजा के कपड़े खरीदना साथ में। अब पूजा के कपड़े देख ले, तू कैसा खरीदना, तुझे कपड़े खरीदना कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन एक पूजा की ड्रेस खरीदना पड़ेगी। जब भी ड्रेस खरीदना है तो एक पूजा की ड्रेस खरीदती थी वो, और जो पिछली पूजा की है उसको क्या कर लेती थी वो, पहनने में, वो तो पहनने ही आपको अब दे सकती नहीं। तो हमारे साहब के पास आने की ड्रेस अलग, मतलब पूजा की ड्रेस अलग, और बाहर पहनने की ड्रेस अलग।
तो ये मॉडर्न जमाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो आप अपने जीवन आपके हाथ में, आपको क्या करना है, सब विवेक। शावक मतलब क्या, जिसको श्रद्धा है। किस पे श्रद्धा है? महाराज सत्य पे श्रद्धा है। भगवान तो अभी है नहीं, महाराज सत्य पे श्रद्धा। ये मेरे हित की बात करेंगे, चाहे कठोर बात करें, चाहे टॉन्ट में बोलें, चाहे मुझे सबके सामने बेइज्जत करके बोलें, लेकिन ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। क्यों चाहेंगे मुझे? मेरा, मैं इनको जगह देता हूँ रुकने के लिए, मैं इनको खाना देता हूँ, मैं इनकी दिन भर व्यवस्था में लगा रहता हूँ। उसके बाद अगर मुझे डांट रहे हैं, उसके बाद मुझे अगर मान लो ये सता रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको ऐसा लगता होगा कि मेरा उद्धार ऐसे ही होना है। छेनी हथौड़ी ले ली किसी ने, किसने? शिल्पकार ने। अब पत्थर को डरना चाहिए क्या? अगर वो डरेगा तो कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा। उसे तो बिल्कुल छेनी हथौड़ी आई तो खुश होना चाहिए। दर्द तो होगा निश्चित रूप से आपको, जब कठोर भाषा हम बोलेंगे यहां से, तो वो दर्द तो होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन आप पूज्यनी तभी बन पाओगे, आचरण तभी सुधरेगा। कोई बात नहीं। तो यहां पर हमको मद्यपान मतलब किसी भी रूप में, चाहे वो कभी कभी ऐसा होता है कि आस्साव होते हैं, आस्साव अरिष्ट होते हैं, ऐसे मिलते हैं, तो जो ड्राई डे होता है लोग उसको पीते हैं। कोई क्या करते हैं, वो जो सिरप होते हैं, कफ सिरप वगैरह, उसके एडिक्शन करते हैं। मैंने सुना है कुछ, न जाने क्या क्या होता है, सब मालूम है आपको, सब मैं क्या बताऊं आपको, आप ही लोग तो सुनता हूं मैं, तो आपको तो सब पता ही है, आपके सुनकर आपको क्या सुनाना मुझे, तो सबको सब पता है। तो मद्यपान नहीं करना। तो 7 चीजें हो गई। पहला शिकार, दूसरा जुआ, तीसरा चोरी, मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन। ये लिखा हुआ पेज नंबर 4 पे। तो इसमें जिसको छोड़ना हो उसको छोड़ सकते हैं ना, 7 में से आपको लगता हो तो 7 का ले सकते हो, 7 को लेना। फिर होता है अभक्ष, 22 अभक्ष होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। किसी को इसमें डाउट हो तो आके मुझसे पूछ लेना। फिर होता है अनंत काय। अनंत काय जो 32 प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात है, अनंत काय मतलब क्या? अनंत काय मतलब ऐसी चीजें, रूट, जो भी रूट होते हैं, जड़ होती है, वो जड़ में अनंत जीव होते हैं। अनंत जीव होते हैं मतलब पेड़ में अगर आपने एक भिंडी ली तो भिंडी में कितने जीव हैं? भिंडी में एक जीव भिंडी का, उसके बाद में जितने उसमें बीज हैं वो, और भी मान लो उसके आश्रित जीव, तो हो सकता है एक भिंडी में 50 जीव, एक भिंडी में। और आपने अगर उसकी जगह एक आलू लिया, तो आप पूरे जीवन में जितना हिंसा करोगे, उतनी हिंसा, उतने जीवों की हिंसा एक आलू, सिर्फ एक आलू में हो जाएगी। उससे कई गुना ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा। एक केंद्रीय जीवों की पूरे जीवन में जितनी हिंसा कर सकते हो आप, उतनी हिंसा मात्र एक जमीकंद के उपयोग में हो जाएगी। इसलिए आपको स्ट्रिक्टली सबको खड़ा करके काय के पचकान दिलवाए हैं? जमीकंद के। वो तो मतलब सबसे बड़ा पाप है। वो जो समझने वाला ही समझता है, वो समझना बड़ा कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी हिंसा है उसके अंदर। कहते हैं कि एक आलू में जितने जीव हैं उसका अनंतवा भाग मोक्ष गया अभी तक। अनंतवा भाग वो तो मोक्ष जाने वाली। और हमेशा ऐसा ही होगा, अभी नहीं, जब भी तीर्थंकर परमात्मा से प्रश्न पूछा जाएगा तो यही जवाब देंगे वो, अनंतवा भाग। तो सोचो आप कितना जीव होंगे इसके अंदर, और उनको आपने जैसे कुकर में डाला और वो उबल रहे हैं, जैसे मुंह में डाला और चबा रहे हैं आप, कितनी भयंकर हिंसा, उसका फल आपको भुगतना तो पड़ेगा। जो करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि आपको नहीं भुगतना पड़े, सब भुगतना पड़ेगा अगर प्रायश्चित नहीं किया है तो। अभी भी किया है आपने तो प्रायश्चित कर लो। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई थी, बोलना नहीं चाहिए वैसे सभा में, तो लता जी ने जब लिया था ना पचकान, तो उनको तो खुशी हुई होगी। वो तो आके मुझे पूछे कि मार साहब कैसे धन्यवाद बोलते हैं, तो मैंने बोला कृतज्ञ अस्मि बोलो। तो मैंने बोला कृतज्ञ अस्मि। बोले कि शायद इनके रिश्ते में लगते हैं विराग मुनि ना, वो लोग आए थे तो उनके आंख में बोले आंसू आ गए थे। मैंने पचकान नहीं लिए थे, तो तब तक नहीं लिए थे और ले लिए उन्होंने। इन्होंने कितना बड़ा काम किया इन्होंने। और साथ में इनको एक और काम, इनके मतलब इनके तो उदाहरण है, इनको खिलाने का शौक है, खाने का नहीं है, क्योंकि इससे टेस्ट आता है। लेकिन इनने कितनी हिम्मत की है। तो ये जीव कैसे करता है, जब प्रवचन सुनता है ना तो उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है। मैंने कहा ना, ये ज्ञान पानी का काम करता है। इससे हमारी जो जमीन है वो कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। जब सॉफ्ट हो जाती है तो ऐसा लगता है फिर तो कुछ भी करवा लो उससे। अगर दिल, किसी का भी दिल भी जीतना है आपसे, तो उसको क्या कर दो, आर्द्र कर दो उससे। अगर दिल आपका सॉफ्ट कर दिया उसका, तो उसमें जो डालोगे आप वो डल जाएगा। हमारे गुरु महाराज के पास यही टेक्निक है। आप क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, आप कठोर हो जाते हैं। अब कठोर होने के बाद में उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता है। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले उसके दिल को क्या करना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा। जब उसका दिल नरम हो जाएगा, फिर उसमें जो डालोगे आप वो डल जाएगा। सही बात है।
तो जब तक ये दिल नरम, और क्या होता है प्रवचन सुनने से क्या होता है, दिल कोमल बन जाता है, इतना कोमल बन जाता है, बस दिल कोमल बन गया। ये सारे व्रत किसके लिए? जिसका दिल कोमल बन गया है वो नहीं ले सकता है प्रचकान, तो वो अनंत काय का भक्षण नहीं करना। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा जो एक और हिंसा होती है हमारे यहाँ, वो हिंसा होती है जो ये अभी बारिश के बाद, बारिश में जो हरी हरी हो जाती है, काई हो जाती है, उस काई की बहुत हिंसा होती है, हम समझ ही नहीं पाते। मैं कई घरों के सामने देखता हूं कि उनके हरी हरी काई बनी रहती है, स्पेशली कंदेली में जो है, वहां पे जब घरों में जाता हूं वहां पे विशेष देखने में आता है मुझे। अब ये किस कारण से? ये अज्ञानता के कारण, हमको समझ नहीं आता है, हमको लगता है तो हरा हरा हो गया, ठीक हरा हो गया, हरा नहीं हो गया, वो अनंत काय जीव हो गए, उस पे से चलना मतलब महापाप है वो, उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करो, जब यहाँ पर आए हम, यहाँ आने के पहले हमने क्या करा कि ऊपर देखा कि भाई ऊपर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ था, सब सूखी काई थी। अब सूखी काई थी, उसमें कैसे पानी पड़ेगा, क्या हो जाएगी, वापस से चेत जाएगी वो, तो क्या करवाएगा यहाँ पे, व्हाइट वॉश करवाएगा। तो मंदिर का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, मंदिर में हर साल ऊपर जो होता है वो वाटर प्रूफ जो होता है वो हो जानी चाहिए। कई बार देखते हैं हम उपाश्रम जाते हैं, क्योंकि वो तो पंचायती जगह है, उसका तो कोई सोचेगा नहीं, किसका सोचते हैं अपन, तो बस अपने घरों का। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसे जिम्मेदार लोग हो, एक टीम बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है युवाओं की एक टीम बनी, यहाँ पे इतने सारे युवा है, सफेद बाल वाले कम है और काले बाल वाले यहाँ पे ज्यादा है, तो युवाओं की एक टीम बनना चाहिए। वो अलग अलग डिपार्टमेंट देख ले, जब भी किसी के यहाँ भी रसोई बनेगी, किसी के यहाँ भी बनेगी, उनको सबसे पहले क्या पहुंचाया जाएगा कि वो जो मेन्यू है वो पहुंचाया जाएगा, भाई ये मेन्यू तुम चेक कर लो। किसी के घर की शादी है, उसकी शादी है, शादी में मेन्यू किसको पहुंचाया जाएगा, एक बार उस कमेटी से पास हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। ऐसा होता है वो सारा जो कार्यक्रम है उस कमेटी से पास हो जाए। ये अगर ऐसा समाज बन जाए, ये ईगो आएगा बस, हम क्यों बोले उससे, भाई वो कौन होता है, कौन होता है वो हमको बताने वाला, उससे हम राय लेंगे हम, बस ये ईगो आता है, उसमें पूरा धर्म खत्म हो जाता है। पुराने जमाने में ना इस ईगो में कमी थी, इसलिए बहुत प्यार से लोग रहते थे, और ऐसी कमेटियां थी, पंचायत, कहीं जाना ही नहीं पड़ता था, बस कुछ भी घर में किसी का हुआ तो क्या होता है, वो आके एक व्यक्ति होता था, वो सर्वे सर्वा होता था, उस व्यक्ति के पास आते थे, बोले किसकी गलती है, उसने XYZ की गलती बताई, बात खत्म, उसकी गलती, उसको प्रायश्चित दिया और सॉल्व हो जाता है मैटर। आजकल तो महाराज साहब की नहीं सुनते, साधु संत ही सुनते, तो बेचारे एक कॉमन व्यक्ति जो है, संघ के प्रमुख के तो क्या सुने, संघ के प्रमुख भी जानकार होते थे, आज संघ के प्रमुख कोई है ही नहीं, जानकारी नहीं। अगर मैं बोलूं अपने समाज की बात करूं, मान लो, तो कौन संघ प्रमुख है आज बताओ, जिसको सब जानकारी है कि महाराज साहब का विवाह कैसे करना चाहिए, महाराज साहब को लेने कैसे जाना चाहिए, उसको आओ तो कैसे आओ भगत पढ़नी चाहिए, उनकी मतलब सारी चीजें उनकी कैसे देखनी चाहिए, बताओ कौन है ऐसा संघ प्रमुख पूरे संघ में, शावकों में क्यों नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसा एक कमेटी बनाओ आप लोग, कि छोटी सी कमेटी बने, वो महाराज साहब से आओ और आने के बाद में उनसे जानकारी लो, महाराज साहब कैसे कैसे नियम होना चाहिए, और एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में और लिख लो जो चाहे, बस कम, जैसे मान लो अच्छे जो लोग हैं, वो चाहे धर्मात्मा जो लोग हैं, वो तो कम से कम जब भी सामने असल होता है तो सबसे पहले उनके पास पहुंचा दी जाए कि भैया ये देख लो हमने ये करना चाहते हैं। अब किसी को द्विदल का गणित ही नहीं मालूम है, द्विदल, अब ये काम हमारा नहीं है, हम क्या करते हैं, जब भी मान लो सामने सल हुआ है, तब तक हमने क्या मंगवाया, हमने ये मेनू में लाके दो हमको, क्यों लाके दो मेनू, क्योंकि हमको हमारी पसंद की चीजें डालेंगे उसके अंदर, इसीलिए हमको क्या है, हमने बोल दिया भाई हम तो लेंगे ही नहीं वहां का, नहीं तो आपको लगे भैया महाराज साहब को लेना होता है इसलिए लिखवा देते होंगे इसमें, लेकिन हमको मालूम है इसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्यों द्विदल आ जाएगा, फिर कौन लोग क्या बोलेंगे, महाराज साहब वहां पे तो ऐसा हो रहा था, हमारे पास ही आएंगे वो, तो भैया वो सुनने से पहले ही कह रहे थे उसको ठीक कर दो गलती होने से पहले। तो ये जो एक हमारे जो होता है ना, उसके बाद में सबसे जब काम निपट जाता है, तो काम निपटने के बाद में जितना भी भोजन बना हुआ है, मतलब जैसे सचिन भैया ने किया था, सचिन भैया ने किया उस दिन हुआ ना, उसके बाद में सारा काम आखिर तक का निपटाया, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। देखो मैं सचिन भैया की तारीफ कर रहा हूं, इसके अंदर ऐसा नहीं कि इनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होगा ना, मैं गुण की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कोई, मैं लगभग हमारे महाराज साहब मना करते हैं, मणिप्राई महाराज साहब भी मना करते हैं, जिस संघ में जाओ उस संघ के किसी व्यक्ति की तारीफ मत करना कभी भी। क्यों नहीं, दूसरों को तो क्या दिखेंगे उसके, हाँ उसके तो गुण दिखेंगे, अरे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो महाराज साहब, हम जानते हैं उसको कैसे। भाई मैं पर्टिकुलर किसी गुण की बात कर रहा हूं, जो मैंने देखा मैं तो उसकी बात करूंगा, बाकी जो मुझे नहीं पता है मुझे कैसे बात करूंगा। लेकिन उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा व्यक्ति ने, नहीं तो बदबू आती रहती, सड़ जाता है वो अनाज, कहीं पे पड़ा हुआ कोने में वहीं रखा रह गया, जिसे तारीफ की बात नहीं है मतलब, लेकिन अब मैं करूंगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बायस्ड है, जैसे अब लता जी हैं, अब मैं देखा कि इनके किचन में लगभग मतलब देखा कि बिल्कुल व्यवस्थित होता है, जीव जंतु नहीं पड़ते, ध्यान रखते हैं इसका। ऐसे संघ में 2 4 6 लोग आगेवान होना चाहिए, तो ऐसे 2 4 लोग हो जाए ना संघ में, तो वो सब चीजें देख लें व्यवस्थित रूप से, उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उनके अंदर कोई कमजोरी हो सकती है, उस कमजोरी को हमको चलाना पड़ेगा भाई,
किसी के अंदर बहुत सारे गुण है तो एक आध कोई मान लो उसकी अवगुण भी है तो उसको हम चलाना पड़ेगा उसको। डॉक्टर है, और डॉक्टर है मान लो, और डॉक्टर है और मान लो वो उसकी पत्नी को पीटता है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसे इलाज कराना नहीं कराना, हाँ, लेकिन पत्नी को पीटता है वो। अब हमको क्या करना, उसके घर की वजह है, हमारा तो काम क्या है, हमारा काम तो इतना है भाई, क्या करवा लो उससे, अपना इलाज करवा लो। तो ऐसे संघ में जो जिस चीज में आगे है वो दूसरी चीज में पीछे होंगे। हो सकता है धर्मात्मा बिल्कुल नहीं है, उनको हो सकता है चैत्यंदन बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन उनको क्या आता है, व्यवस्था बहुत अच्छी आती है। तो उनको हम आगे करके उस कमेटी में शामिल करके वो उसको बस उतना ही काम करे। तुमको पूरा भोजन की व्यवस्था नहीं देखनी, तुमको सबसे आखिरी में आना है। जब भोजन खत्म हो जाता 2 बजे, तब तुमको देखना ये तुम्हारे 3 लोगों का काम है, 3 बजे आके पूरी व्यवस्थित व्यवस्था करानी। एक टीम वो रहेगी, एक टीम खाने बनाने वाली, एक टीम लेके आने वाली कि सामान कौन लेके आए। सिर्फ पर्ची दे दी और सामान आ गया, ये नहीं चलेगा। सीधा किससे, सामान दुकानदार से सीधा हलवाई के पास नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में कौन होना चाहिए, एक शावक होना चाहिए कि क्या सामान आया, खोल के तो देखें। कई बार सामान में जो आटा होता है आके बताती शाविका है, कभी कभी, यहाँ का नहीं कह रहा हूं मैं, वो आके बताती है कि मार साहब एक कटोरे में लेके, मार साहब देखो आटा आया हुआ है, उस आटे में लटे लटे हैं। अब वो तो क्या करेगा, सबको गूंद देगा। इसीलिए हम संखड़ी का भोजन लेने के कतराते हैं। वहां पे क्या चल रहा है वो पता नहीं, कौन सा पानी लिया उसने, वो उसी में हाथ डाल रहा है, कच्चा है पक्का है कुछ पता नहीं, सब सस्पेंस है सब। तो ऐसी कमेटी होने, ये छोटी छोटी हिंसाएं अगर बचा लेंगे अपन, तो पूरे संघ को इसका क्या लगता है, अगर आपने अच्छा काम किया तो संघ को लाभ है, और पूरा गलत काम हो रहा है तो पूरे संघ को पाप लगता है। तो बड़े पापों से कम बच जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमको जो बात चली थी कि अगर जगह है तो बारिश के पहले पहले हमको क्या करना चाहिए, गर्मी के बाद जब कड़क गर्मी पड़ जाती है तो सारे को साफ करवा के एक ही बार में, जो हरी जो काई होती है अब सूख चुकी है, उसको पूरी को साफ करवाने के बाद वो मृत हो चुकी है। अब उसके बाद में क्या करवाना चाहिए, उसमें वाटर प्रूफ करवाना चाहिए। अपने घर में भी, घर के बाहर भी, जहां जहां होती है अभी नोट करके रख लो, और जहां जहां फोटो खींच के रख लो उसका। उसके बाद में जब भी हमारे ऐसी व्यवस्था हो, पूरे घर को एक बार चेक करो, अपनी छत को चेक करो, क्या जहां जहां पे हरी चीजें हो गई क्या, बस उसको ध्यान में रखो। अगली बार जब भी गर्मी हो, अभी नहीं करना उसको, जब भी गर्मी तेज गर्मी पड़े और सब सूख जाएगी, तब उसको साफ करवाने के बाद में क्या करना, उसमें व्हाइट वॉश करवाना। तो यहां पर ये बात हो गई, सबसे पहले नियम की बात हुई, यहाँ पे सप्तव्यसन की बात करी अपन ने, 22 अवयक्ष की बात करी, 32 अनंत काय की बात की अपन ने। अब उसके बाद में अपन ने अनंत काय मतलब ये जीवों की बात करी। अब हमने सम्यक्त की बात की थी, सम्यक्त की बात की थी, उसमें कोई ज्यादा नहीं करना है, बस अपने को बस 3 बात करना है कि हमको श्रद्धा नहीं रखनी। किस पे श्रद्धा नहीं रखनी है, किस पे श्रद्धा नहीं रखनी है, कुदेव कुगुरु और कुधर्म में श्रद्धा नहीं रखनी है। तो अब बोले जाना पड़ता, हाँ जाना पड़ता, जाओ ना, कौन मना करता है। अगर आपके बड़े हैं, बड़े अब बरसों से रघुकुल रीत चली आ रही कि वहां पे हम नमाते ही सर, अब आप एकदम मना नहीं कर सकते हो, बोला हो नया मार साहब तो बोलते रहते हैं, जब ऊपर नीचे होंगे ना तो मार साहब नहीं आएंगे। जब उनका प्रकोप आएगा ना देवी देवता का, तब मार साहब नहीं आने वाले, वो तो बोल के चले जाएंगे। भाई जिनका प्रकोप आता है, मान लो सोचो आप, जो प्रकोप आ सकता है जिनका, तो वो देवी देवता हुए कि नहीं हुए, वो सम्यक हुए कि नहीं, नहीं हुए भाई। वो तो तामसिक देव है, तामसिक देव तो कभी भी नाराज हो जाएंगे। और बहुत से तो ऐसा देखे, आप बोलते हमारे साहब कुल देवी की तो करना पड़ती है, कई लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं हमारी कुल देवी कौन है, अब कैसे काम चल रहा है उनका। और चलो अपन जैन लोग हैं या फिर हिंदू लोग हैं, उनकी तो कुल देवी होती है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जैनों की आबादी कितनी, या जैनों से हिंदुओं की आबादी कितनी, 0.% में होगी, तो बाकी लोग के तो कुल देवी नहीं होती। फिर कैसे करते हो, क्रिश्चियन लोग क्या करते होंगे फिर, और फिर जो मतलब मुस्लिम लोग वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे, हिंदुओं को छोड़ दो तो उनकी कुल देवी, तो क्या फिर उनका वज्रपात होता है। सबसे अगर आप जिसको आनंद बोलते हो, आपकी दृष्टि में सबसे ज्यादा आनंद में तो कौन है, विदेशी लोग ही है, खूब पैसा है उनके पास में, और कोई कुल देवी नहीं उनकी। तो इसका मतलब है हमारे पागलपन है, नहीं, सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सारा साइकोलॉजिकल। जैसा सेट करोगे, मैं कह सकता हूं, आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं इस खंबे को पुजवा सकता हूं आपसे, बोल के चैलेंज करके आपको बोलूंगा कि इसको खंबे को पुजवाने वाला हूं मैं, और बोलने के बाद पूजवाऊंगा और पूजोगे आप इस खंबे को। ऑरेंज कलर का एक डब्बा लेके आएंगे अपन स्प्रे का, उसको ऑरेंज कलर कर देंगे तो क्या हो गया, वो सिंदूर, हनुमान जी हो गए, सिंदूर हो गया, जो भी हो गया। अब उसके बाद में मैं इसके सामने बैठ जाऊं और 3 लोगों को बोल दूं कि मैं ऐसा उड़ गया था हवा में, अब वो क्या बोलेंगे, हमने आंख से देखा हमारे सबको हवा में उड़ गए थे उस खंबे के। खंबा नहीं बोलोगे, ये जो भी इसका नाम रखूंगा मैं, अटक भैरव, चटक भैरव, जो भी नाम रखूंगा इसका। उसके बाद में इसकी धीरे धीरे, हो सकता है मेरे समय में 10-20 लोग करेंगे, और धीरे धीरे परम चले, और यहाँ पे थोड़ा सा एकदम व्यवस्थित बांध दूं मैं कुछ कुछ। ये पगलापना है। आपको लग रहा है ना कि हमारा काम होता है,
काम आपकी सोच से होता है। इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। वर्तमान में बहुत चल रहा है, आप जैसा सोचते हो, अंदर सोच लिया आपने कि ऐसा ऐसा होने वाला आपके जीवन में, वैसा होने लग जाता है। कि मैं वहां गया, उसको ढोका मैंने, वो काम हो रहा। अब तो ऐसा ये सब मुझे इतना अच्छे से पता है, मैंने इसी काम में पीएचडी किया हुआ है, इसी काम में, यही धंधा था मेरा। अब आपसे क्या शेयर करूं मैं, अगर मान लो 5,000 रुपए की अंगूठी है, नग 5,000 रुपए का है, 50,000 में बेचते हैं तो काम होता था। अगर उसको 10,000 में बेचते, काम नहीं होता था उसका। काम कब होगा उसका? जब उसको 50,000 में। यंत्र होता है 8 से 10 रुपए का आता है। कितने रुपए का? वो जो तांबे का यंत्र है ना आपके घर में रखा हुआ है, कितने का आता है वो? 8 से 10 रुपए का आता है वो। अगर उसको मैंने 1100 रुपए में दिया तो काम करेगा। उसको 8 रुपए में दे दिया तो 1% काम नहीं करने वाला हो। और जितना महंगा उतना ज्यादा काम होता है। अगर उसको 5100 रुपए में दिया तो और अच्छा काम करता है। आप भी जब सामान खरीदने जाते हो, 3 तरह का सामान बताता है। हमारे एक महाराज साहब की मोबाइल की शॉप थी, तो चार्जर बेचते थे, सब बेचते, बैटरी बेचते थे। बोले बैटरी एक ही जैसी, बस कलर अलग अलग रहता था। ये 120 रुपए की, ये 150 रुपए की, ये 250 रुपए की। अधिकांश लोग कौन सी लेके जाते थे? ये खेल है ये हमारा। हम है ना ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे। मैंने बोला सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? पगलापना। ये पगलापना जब तक दूर नहीं होगा ना हमारा, हमको लगता है देवी देवता को पूजने से काम हुआ हमारा। हम वहां पे गए और चमत्कार हो गया। अरे भाई, कोई चमत्कार वाली चीज जी नहीं होती। होता तो परमात्मा नहीं करते, हम परमात्मा बताते हैं हमको। वो हमारे दुश्मन थे क्या? उन्होंने बोला सब मिथ्यात्व मिथ्यात्व, मतलब आपकी गलत सोच है। हो रहा है किससे? ऐसा का ऐसा भगवान में भी सोचते हो तो भी मिथ्यात्व, कि मेरा मेरा पार्श्वनाथ भगवान ने काम कर दिया। अरे पार्श्वनाथ भगवान तुम्हारा क्या काम करने आएंगे? हाँ होता है, उनकी सेवा करने से जो पुण्य आया आपके अकाउंट में, उस पुण्य से होता है। और सबसे ज्यादा पुण्य किसके पास में आएगा? परमात्मा के पास से। इसलिए किसकी सेवा करना अपने को? अरिहंतो महदेवो, बस एक ही है मेरा। एक शब्द आता है, थोड़े गलत शब्द है, मतलब इसको अदरवाइज मत देना। आप अच्छा शरीफ लोग हो, मतलब अब तक माफ करते हैं, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का यूज करता हूं। एक शब्द आता है बच्चलन। क्या आता है? आता है ना? क्यों आता है? क्या शब्द है? उसका मतलब क्या है? जो किसी से भी रिलेशन बना ले उसका नाम क्या है? उसके लिए वर्ड होता है, गाली होती है एक तरह से। मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर हम परमात्मा की पूजा करते हैं और परमात्मा के अलावा भी दूसरों की पूजा करते हैं, तो हमारे लिए क्या शब्द आएगा? उसी का नाम मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी को आप समझोगे नहीं, आपकी भाषा मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी बोल रहे हैं, मतलब क्या? मिथ्यात्वी मतलब क्या? चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस। अच्छी भाषा में बोलो तो, थोड़ी अच्छी भाषा में थोड़ा आप समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एकदम एकदम गंदी भाषा में बोल दिया आपको। तो हमको बनना कि नहीं बनना वैसा? बनना कि नहीं बनना? अभी है क्या? अभी है क्या? सबकी करते हैं, सबकी करते, सब करते हैं। हाँ करते, उससे कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे बड़ों को ही मैं तो समझा रहा हूं, काले बाल वालों को नहीं, सफेद वालों को समझा रहा हूं। वो समझ जाएंगे तो काले वाले अपने आप समझ जाएंगे। वो समझते नहीं है, वो तो वही, मतलब क्या बोलते हैं उसको? श्वापुच्छा न रिजु भवेत, मतलब समझते? श्वापुच्छा न रिजु भवेत। अरे कितने ही समझाओ उनको, वो ही करेंगे वो तो। और इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई आपका कुछ नहीं बगड़ता। हमारे बच्चे कभी भी अरिहंत परमात्मा के सेवक नहीं बन पाएंगे, वो बन ही नहीं पाएंगे। आपकी मर्जी, लेकिन सम्यक तो सबसे पहले लेना कि बस जो गुरु की आज्ञा में है, ऐसे ऐसे जो गुरु भगवंत हैं उनका मैं क्या हूं? वो मेरे गुरु हैं। कौन? जो गुरु आज्ञा में। अगर कोई आया, आपने उनके गुरु कौन है आपको पता नहीं, सबसे पहले क्या पूछना चाहिए? आपके गुरु महाराज का नाम। क्या पूछना चाहिए? आपके गुरु महाराज का। एकल विहारी है, अकेले चल रहे हैं, कोई उनका किसी कारण से अलग बात है, लेकिन उनके गुरु का कोई नाम नहीं है, शीतलाचार्य है, वो हमारे गुरु नहीं बनेंगे। हमारे गुरु तो कौन बनेंगे? जो गुरु आज्ञा में है, जो गुरु की परंपरा में काम कर रहे हैं, अपने मन से भटक रहे हैं, वो भटकने वाले हमको ही भटका देंगे। और जो टोटका बताते हैं, जादू मंत्र बनाते हैं, मंत्र तंत्र बताते हैं, वो हमारे गुरु नहीं हो सकते। जो मिथ्यात्व का पोषण करवाते हैं हमको, वो हमारे गुरु नहीं हो सकते हैं। जो टोटका बता दे, एक काम करो तुम ऐसा ऐसा कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो क्या नहीं हो सकते? आपके गुरु नहीं हो सकते। हो सकते नहीं हो सकते? थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा। समझ में आया आपको बात? समझ में आ रही बात आपको? तो गुरु कौन हमारे? अब धर्म कौन हमारा?
जो एक ही बात सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, बस ये सिखाता हूं। राग द्वेष, क्रोध मान माया लोग भी नहीं, वो भी सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, वो तो उसकी पत्तियां हैं। क्रोध मान माया लोग तो वास्तव में फल फूल कौन है? जड़ कौन है? जड़ तो कौन है? बहुत कम लोगों को पता है ये बात। जैनों के अलावा शायद ही किसी को पता होगी ये बात। वीतराग परमात्मा को जिसने सुना है उसको समझ में आती बात ये, लेकिन वीतराग परमात्मा को जिसने नहीं सुना है उसको समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती बात ये? कि राग है ना, वो शत्रु है हमारा। खास शत्रु कौन सा है हमारा? द्वेष भी नहीं, राग। क्योंकि राग है ना तो द्वेष होगा आपको। राग उसी की संतान है। राग की संतान कौन? द्वेष। तो इसलिए भगवान को वीत द्वेषी नहीं कहा। क्या बोला उनको? वीत रागी का। राग गया तो सब गया। तो अकेला राग पे चोट करना है हमको तो बस। तो जो राग समझता है, जो बात करे राग की, राग देश की बात करे, जो राग देश मिटाने के उपाय बताए, वो कौन है? अगर आप बोलो कि महाराज साहब मेरे जीवन में ये समस्या है, तो समस्या का कारण कौन है? तुम्हारा राग है। आप खुद अपने, मेरे को एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, वो शब्द अपने जीवन में आना चाहिए, तत्व स्वावलंबी। क्या शब्द है वो? तत्व स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब क्या? सेल्फ डिपेंड। तो हम तत्वों के मामले में सेल्फ डिपेंड हो जाए, कोई दूसरा मुझे नहीं समझाए, मैं अपने आप को समझा सकूं। इतने तत्व हमारे मतलब स्ट्रांग होने चाहिए कि कुछ समझाना नहीं पड़े किसी को, महाराज साहब को समझाना नहीं पड़े, इशारे में समझ जाए। क्यों समझ जाए? क्योंकि हमको मालूम है जो बात हो रही किसके लिए हो रही है? इस राग को मिटाने के लिए हो रही है। और सारे दुख का कारण आपका कौन है? मात्र राग है। आप देख लेना, जहां जहां जाओगे, जब भी दुखी होते हो, कोई दूसरा दुखी नहीं करता है आपको। आपके राग पे चोट करी उसने और आप उसके ऊपर हमला किया आपने। तो वास्तव में आपको किसको करना था? हमला किस पे करना था? जो भर्तरी था, उस भर्तरी को समझ में आ गया। वो पत्नी के ऊपर उन्होंने तलवार निकाल ली। क्यों तलवार निकाल ली? कि ये बेवफा है। लेकिन जैसे पता चला, उसको एक सेकंड के लिए सोचा उसने, तलवार हाथ में सोचा, गर्दन काटने वाला है, सोचा उसने कि ये जिस राग से ग्रसित है, उसी राग से मैं भी तो ग्रसित हूं। मैं इसका राग करता हूं, ये किसी और का राग करती, क्या बड़ी बात है इसमें? तो किसको खत्म करना? तो उसने क्या कर दिया? सब छोड़ छाड़ के निकल गए, अब राग को ही खत्म करूंगा। तो राग के ऊपर जो प्रहार करे वो धर्म, वो सच्चा धर्म। जो राग मिटाने की बात करे, बाकी जो रागी बना है वो धर्म नहीं। तो मेरे परमात्मा ने क्या बताया है? राग को दूर करो। और अगर किसी कारण से राग को दूर ना कर पाओ तो कम से कम वीतरागी का राग करो। किसका राग करो? गौतम स्वामी जैसा। किसका राग करो? वीतरागी का राग करो। इसको प्रशस्त राग कहते हैं। रागी संगेरे राग दशा बधे। रागी से राग करोगे तो राग दशा बढ़ेगी। थाए तेणे संसार, और इसका फल क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। नीरागी थी राग न जोड़ो। नीरागी जो है, जिसके पास राग नहीं है, उससे हम जुड़ेंगे। लइये भवनो पारो जी, उससे क्या हो जाएगा? हम भव पार हो जाएंगे। तो बीच की स्टेज है। एक होता है अशुभाचार, एक होता है शुभाचार, एक होता है शुद्धाचार। तो हम शुद्धाचार तक पहुंचने के लिए हमको शुभाचार करना पड़ेगा। इसका नाम परमात्मा की पूजा करना, सम्यक्त लेना। ये व्यवहार सम्यक्त क्या हो गया? शुभाचार हो गया। ठीक है। तो हमने सम्यक्त के पहले हमने सम्यक्त के पहचान लेंगे। उसके बाद बारी आएगी हमारे पास में सम्यक्त व्यक्ति। बारी के बाद में उसमें क्या क्या करना रहेगा? ये 3 काम तो करना है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवा सुसावणो गुरु। सुसाधु कौन? हमने डेफिनेशन दिखा ली। सुसाधु कौन? जो शिथिलाचारी नहीं है, जो अपनी कम से कम अपनी किसकी? गुरु की आज्ञा में। उनके कोई गुरु है और गुरु की आज्ञा में जो विचरण करते हैं। अगर मैं विचरण कर रहा हूं और मैं अपने मन से विचरण कर रहा हूं, मेरे मन नहीं है वहां जा रहा हूं, मेरा मन है वहां रहा हूं, जो खुद ही किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसका आत्मा, उसका मन कैसे कंट्रोल में रहेगा? किसके कंट्रोल में रहेगा? तो किसके कंट्रोल में रहना हमको? आपको भी किसके कंट्रोल में रहना? इसीलिए बोलता हूं एक गुरु जरूर होना चाहिए आपके जीवन, जिसके कंट्रोल में रह सके मन। हमारा जब भी अनकंट्रोल हो तो उनके पास चले जाए, और ना भी जाए तो उनका नाम स्मरण कर लें, बस उनका फोटो देख लें और कंट्रोल में आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब 1444 लोगों की हत्या करने वाले थे। 1444 लोगों की हत्या करने वाले थे, मर्डर, साधु हो के। बताओ, इतना गुस्सा आ गया था उनको। और सिर्फ एक लेटर आया, किसका? गुरु महाराज का पत्र आया बस एक। और सम्रादित्य कथा की 4 लाइनें लिखी थी इसके अंदर, और पूरा पानी पानी हो गए वो। मतलब उनका पूरा गुस्सा कैसे? कंट्रोल में आ गए। जैसे घोड़ा कंट्रोल में आता है ना, हाथी को जैसे अंकुश लगाओ तो कंट्रोल में आ जाता है, वैसे ही कंट्रोल में। अहंकार कंट्रोल में, हाथी मतलब अहंकार, हमारा अहंकार कंट्रोल में, उनका नाम लेते ही कंट्रोल में आ जाए तो बात है। ठीक है। उसके बाद में करना क्या? तो त्रिकाल पूजा। त्रिकाल पूजा कैसे होती है? सुबह दर्शन करें,
भगवान के उठते से कहाँ जाना हमको? अगर आपके दूर है घर, आपका तो यहाँ पे किसी का दूर नहीं, घर दूर है, तो घर में ही जो प्रतिमा है, शावक पहले ऐसा था उसके घर में ही मंदिर होता था। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि दरिद्र शावक भी हो तो उसके पास में अंगूठे के बराबर तो क्या होनी चाहिए, इसके यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए, अंगूठे के बराबर शायद। ऐसा दरिद्र शावक जिसकी मूडी, ऐसा उस समय के भाषा में लिखा, आज की भाषा में बोलते हैं अपन कि मान लो हजारपति, लखपति नहीं हो तो भी इसके घर में कितनी होनी चाहिए? अंगूठे के बराबर की प्रतिमा होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 11 इंच की हो सकती है। मैक्सिमम 11 इंच की प्रतिमा हम रख सकते हैं। तो हमारे घर में क्या होना चाहिए? एक परमात्मा की प्रतिमा ना हो तो कम से कम फोटो होना चाहिए। सबसे पहले हम दर्शन किसके करेंगे? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम। पाप मतलब क्या? पाप की परिभाषा जल्दी बताओ, बताई हुई मैंने। राग मतलब पाप है ना, ध्यान रखना। पाप, आप उसे कभी भी कोई पूछे, इतने तो होशियार हो जाओ कि जब भी कोई प्रश्न पूछे, तो ऐसे गणित की किताब होती थी पहले, आपको याद हो तो, अब होती पता नहीं मुझे, उसमें आखिरी में आंसर लिखे होते थे। इधर सॉल्व करो और आंसर कहां मिलाओ? पीछे। अब आंसर मिल रहा है तो आपका जो आपने सॉल्व किया है वो सही है। तो वैसे ही जैन धर्म में जितने भी सिद्धांत हैं उसका आंसर एक ही आता है। क्या आता है? राग। कोई पूछे कि आप तपस्या क्यों कर रहे हो, तो आप ये मत बोलो कि हम महाराज साहब ने बोला। नवाणु क्यों कर रहे हो, कुछ भी पूछे तो आपका आंसर क्या है? राग तोड़ने के लिए। अब वो पूछ रहे काय का राग तोड़ने के लिए, तो बोले महाराज साहब से पूछना, वो नहीं पता, बस इतना ही सिखाया उन्होंने। तो इतनी चाबी भरी है, वो गुड्डा होता है ना ऐसे ऐसे झुन झुन झुन, देखा आपने वाला है ना, उसमें चाबी भरो, वो चलता भी हो, कितना चलता है वो? जितने चाबी भरते बस ऐसे झुन 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 करता है, चलता है ऐसे ऐसे, डग 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 करता है, और जैसे चाबी खत्म है ना। तो ऐसा नहीं करना अपने को, अपने को तो पूरा पता होना चाहिए। आप खुद देखो, नवाणु क्यों कर रही हूं मैंने आज बेला क्यों किया, मैंने महाराज साहब की गोचरी के लिए क्यों बुलाया, मैंने गोचरी क्यों हो रही, सबका जवाब क्या आना चाहिए? मैंने राग कम हुआ क्या? पूछो अपने से। वो क्रिया करने के बाद पूछो। क्रिया करने के पहले हेतु, स्वरूप और फल, ये 3 स्टेज होती है कोई भी काम करने की। हेतु, स्वरूप और फल। स्वरूप मतलब प्रोसेस, उसकी प्रोसेस, और फल मतलब क्या? रिजल्ट। और हेतु क्या? जिस लक्ष्य के लिए है वो। तो हेतु, स्वरूप, फल। फल क्या आना चाहिए उसका? क्या मेरे राग में कमी आई? चातुर्मास कराया, चातुर्मास कराने के बाद में क्या आना चाहिए? क्या मेरे राग में कमी आई? अगर आपके राग में कमी आई, इसका मतलब क्या है कि आपका, समझ में आया ना आपको? तो यहां पर 3 काल परमात्मा के दर्शन करना। सुबह, फिर उसमें दोपहर, मतलब जब भी 10-11 बजे आप चाहो पूजा करना। फिर शाम को अगर आरती में आ सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो दुकान मंगल उस टाइम पे करो जिस टाइम पे आपका भगवान के दर्शन हो सके। मान लो किसी कारण से दर्शन नहीं भी हो सकते हैं तो उस दरवाजे के तो दर्शन करके जाना है। क्या करना है? उस दरवाजे के दर्शन करें। बंद मंदिर के भी दर्शन करके जाओ, कोई भी नहीं, शिखर के दर्शन करके नमो जिणानम बोल के चले जाओ। अगर मान लो वैसे तो नहीं होना चाहिए आपको, 8 बजे शावक की दुकान बंद हो जानी चाहिए, लेकिन आप नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं करोगे ना। हाँ कि ना? प्रतीक भैया, आप बोलोगे वो कर लेंगे महाराज साहब, 3-4 दिन जो करवाना करवा लो हमसे, फिर तो हमें और हमारा दुकान है। हाँ अर्पण भैया, कितने बजे दुकान बंद होनी चाहिए बताओ? शावक की दुकान, व्यापारी की दुकान नहीं बोल रहा हूं, व्यापारी की दुकान तो 11 बजे बंद होनी चाहिए, जब तक आखिरी ग्राहक आ जाए, और तब भी एक बार आसपास देख लेना चाहिए कोई आ तो नहीं रहा है। और शावक की दुकान कितने बजे होनी चाहिए? कितने बजे करना चाहिए अर्पण भैया? कर सकते हैं 8 बजे वो, हाँ 8 से 8:30 चलेगा। 8 बजे बंद करना शुरू कर दो, आएंगे ग्राहक, आने दो, कल आएंगे, कल का दिन है मेरे पास में, कमाऊंगा खूब, आएगा पैसा, मुझे मालूम है। ग्राहक पैसा नहीं देता है, जिसकी ये मान्यता है वो मिथ्यात्वी ग्राहक पैसा देता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। पैसा कौन देता है? मेरा पुण्य देता है परमात्मा, पैसा ग्राहक नहीं देता है। बस जिसको इसका मालूम है, फिर वो ग्राहक की गरज नहीं करता, मिसबिहेव नहीं करता है। हाँ ध्यान रखना, विवेक पूरा रखता है, किसी का दिल दुखी ऐसा काम नहीं करता है। आ गया मान लो उसको बहुत नीड है तो दुकान खोल के भी देगा, अपने राग के लिए नहीं, उसके राग की पूर्ति के लिए, अपने राग के लिए नहीं देगा वो कि चलो ग्राहक आ गया। आपका राग है तो आपने पापी हुआ, उसके राग की पूर्ति के लिए आप कष्ट उठा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, क्या नाम था उसका, DDLL जो भी थी उसके अंदर है ना था, उसके अंदर वो है, वो कुछ मांगने जाता है, मतलब शायद बियर की बोतल नहीं, उसने बोलता है कि भैया मेरे को सर दुख रहा है। उसकी दुकान का नियम रहता है कि मैं दुकान बंद नहीं खोलता हूँ, जो भी था उसके अंदर, कौन था वो, अमरीश पुरी, तो बोलता है मैं दुकान नहीं खोलता हूँ, लेकिन वो बोलता है मेरा बहुत सर दुख रहा है, तो क्या कर देता हूँ, मुझे टेबलेट चाहिए, मतलब जो भी बोलता है, मुझे एकदम एग्जैक्टली ध्यान नहीं, तो दुकान खोल देता है। किसके लिए दुकान खोली उसने? पैसे के लिए नहीं खोली, हेल्प करने के लिए खोली। हेल्प करने के लिए खोल सकते हो आप,
फिर वो क्या करता है, वो पैसे देता है और बियर की बोतल उठा के भाग जाता है। वो आपका मैनेजर तो उसको गुस्सा भी आता है कि मैंने क्यों खोली, मैंने माल बेचने के लिए खोली, लेकिन तुमको नीड है तो उसकी नीड के लिए खोल सकते हैं, अपनी नीड के लिए नहीं खोलना। क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं कितनी भी बजे दुकान बंद कर दूं, मेरा जो भाग्य है ना वो मेरे साथ है। दिन भर खोल के बैठूंगा तो एक ग्राहक नहीं आया। और कितनी बार आप देखते हो दिन भर बैठे रहते हो ऐसे मुंह देखते रहते हो, बस ऐसे ऊँगते रहते हो, पेपर को 4 बार चाट जाते हो आप, इधर से उधर से कोई एक शब्द नहीं छोड़ते, प्रिंटर का नाम भी पढ़ते थे आप, स्वाध्याय तो नहीं कर पाते आप लेकिन वो पढ़ लेते हो। वो सबसे बड़ी हिंसा तो है ना, क्या क्या बताऊं आपको मैं। इतनी अपन 12 व्रत ले रहे हैं, सबसे बड़ी हिंसा तो कौन सी हिंसा है? हाँ, पेपर पढ़ना बहुत बड़ी हिंसा है। इतनी गंदगी अंदर दिमाग में चली जाती है उसमें, पेपर पढ़ने से इतनी गंदगी जाती है, पूरे दुनिया का कचरा अपने दिमाग में आता है, वहीं से गुस्सा आता है हमको। तो सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं, सुबह सुबह एकदम सुबह से उसी का स्वाध्याय करते हैं। दे दे इसके पचकान, दे दे इसके पेपर नहीं पढ़ने के, ले लिए थे। एक तो मुझे याद नहीं रहता है अभी क्या क्या पचकान दे दिया आपको। हाँ हाँ, एक लिस्ट प्रिंट कर दो। अच्छा ऐसा कर देते, हाँ ऐसा तो कर देते, एक मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा कल कर देते अपन, एक क्वेश्चन पेपर देते हैं, जो भी विषय चले ना, आपको तो याद नहीं हो, मेरे को तो याद है, मैंने लिए तो मुझे तो याद है कौन कौन से विषय लिए थे, आपको भले याद नहीं हो तो सारे विषय आपको रिवाइज भी हो जाएंगे, क्या क्या विषय लिया मैंने यहाँ पे, क्या क्या पढ़ाया आपको। अच्छा इतना सारा पढ़ा दिया हमारे सामने, अच्छा मैं याद ही नहीं आया आपको। हाँ अच्छा, सबसे पहले क्या पढ़ाया था बताओ, पहले दिन एकदम पहले, सबसे पहले दिन क्या पढ़ाया था याद बताओ। हाँ नहीं, प्रवचन में सबसे पहले पहले दिन क्या लिया था? देखो जो समझदार होगा ना तो ले लेगा, उसको समझ में आ जाएगा है क्या, उपाय दे क्या, क्या छोड़ने लायक है, इसी को तो सिखाया मैंने, क्या छोड़ने लायक क्या पकड़ने लायक है। वो मंगलसूत्र छोड़ेंगे तो होगा पकड़ेंगे। अब सोचे मंगलसूत्र भी पकड़ूं और होगा भी पकड़ूं, दोनों कैसे साथ में पकड़ेंगे? तो मंगलसूत्र छोड़ना मतलब क्या, मतलब मैं तो सिखा भी दिया इन लोग को, तलाक लेने के लिए कुछ नहीं करना, 3 शब्द बोलना है। क्या बोलना है? बोल दिया आपने, बस इतना ही तो करना है अपने को। सच में जितना आपने पचकान लिए ना वही सब फलीभूत होने वाले हैं, बाकी सब तो बातें हैं, सब जो जो आपने ले लिया उस समय हिम्मत करके वो सब कर लिया, बस उसकी लिस्ट बना के लाना, उसको सच में फॉलो करना, अपने घर में कहीं लटका के रखना, फ्रेम करवा के रखनी चाहिए जिंदगी में। आपको सब घर वाले अलग अलग लोगों की, हमारे ये पीछे हुए पचकान है, इसीलिए आपको याद हो एक फ्रेम बनवाई थी मैंने, सबसे पहले फ्रेम बनाई थी, उसमें बनवाई थी, उसके अंदर सब नियम लिखे हुए, 10-11 नियम लिखे हुए थे। अब तो बहुत आगे बढ़ गया उस नियम से आप तो, लेकिन हमारे घर में वो नियम होने चाहिए कि सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो नियम हम घर में सब लोग फॉलो करेंगे, सब फॉलो करो उसको, इतना स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। वास्तव में मैं आपको जाते जाते पूरे चौमासे तारीफ नहीं किया, इतने लोग हैं ना कहीं भी किसी चौमासे में नहीं आते, अंतिम दिनों में कार्यक्रम करो, कोई भजन गजन रखो, भजन वजन रखो, कोई मतलब आरती वारती रखो, पूजा वूजा रखो तो आते हैं, प्रवचन में तो कोई नहीं आते हैं। मेरे को भी लगता है कैसे सुन लेते भाई ये, सच में मुझे भी लगता है हाँ मतलब सही में कैसी कैपेसिटी इन लोग की भी नहीं, लेकिन सच में माल बिकता भी है, उत्साह क्यों आता है हमको। और जब मालूम पड़ गया इन लोगों को तो मुझे लगा था कि अब 6 दिन तो जिनको मालूम पड़े व्रतों की बात करेंगे तो वो मार सब तो व्रत दिलवाएंगे, इसलिए मैं रोज व्रत नहीं दिलवा रहा हूँ, नहीं तो लोग आना बंद नहीं करते ये सोच के, इस डर से। लेकिन आप मतलब एकदम ही देखो, मैं नहीं बोलता भाई आपको, तो ये जो आप जो कर रहे हो ना, ये सच में इतना अच्छा काम करो, आप जिंदगी भर अपना मतलब जीवन है ना, एक आपको लाइन लेंथ मालूम होगी कि मुझे कैसे जीना है। चाहे आप गलत जियोगे लेकिन आपको चेहरा तो याद आ जाएगा एक बार मार साहब का, कि यार मार साहब ने मना किया था यार ये काम करने के लिए अपने को, और अपन वही कर रहे हैं, और बस चेहरा याद आ गया ना, बस आपका जीवन सफल हो गया। इतना सा काम होगा, आप गलत काम करोगे और चेहरा याद आ जाएगा, अरे यार मार साहब का चेहरा याद आ जाएगा आपको। और सच में ये चीज मेरे जीवन में, मैं तो सबसे वही चीज शेयर करता हूं जो मुझे फील होती है। मुझे जो किताबें पढ़ी हुई चीज मुझे फील नहीं होती है, मुझे वो जो मेरे जीवन में उतरा तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा तो मेरे इनके जीवन में भी हो सकता है। जब भी गलत काम करते थे और अभी भी करते हैं तो करते तो क्या होता है, एक बार चेहरा याद आता है, वो चेहरा याद आता है ना तो आंख में आंसू अपने आप आ जाते हैं, अरे मार साहब देखो, मैं मार साहब कैसे बोलूंगा, क्योंकि ये बात मुझे बोलना भी है, बात तो पक्की मुझे। अगर कुछ भी गड़बड़ करी और गड़बड़ करके नहीं बोली तो क्या लो मतलब वज्र लेप हो जाएगा तो इस आत्मा पे, वो तो तोड़ना तो है इसको। अब गलतियां करी हुई है तो क्या करेंगे अपन, जाके मार साहब से बोलना ही है, अब बताओ ये गलती कर ली, अब मैं बोलूंगा तो कैसा शर्मिंदा महसूस करूंगा मैं, उनसे आंख मिला पाऊंगा क्या। तो बस ये चीज लगती रहती है, कुछ भी गड़बड़ करो मुझे कहना तो है गुरु महाराज से, वो कहना है मुझे, तब गड़बड़ करोगे, कितनी गड़बड़ करोगे, जितनी कह सको उतनी करोगे।
और जो कह नहीं सको वैसी गड़बड़ करने पहले सोचोगे ये गड़बड़ में बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। गड़बड़ करने के पहले कोई छूट है आपको, बस इतना सोच लेना क्या इसके मैं प्रायश्चित ले पाऊंगा, मेरे में इतनी ताकत है इसकी प्रायश्चित ले सकूं मैं। अगर इसका प्रायश्चित ले सकता हूं तो मुझे ये बात करनी है, नहीं तो ये काम मुझे करना ही नहीं। तो 3 बार हमको क्या करना है, भगवान के दर्शन करना है। जो कर सके, एक बार कर सके वो जितनी बार करना तो इतनी बार रहता है। और हमको अन्य धर्म का देवी देवता का व्रत उपवास नहीं करना है, मानता नहीं मानती है। पूजा घर में परमात्मा, गौतम स्वामी और दादा गुरु 3 लोग होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? वहां पे हमारे पूर्वज नहीं हो सकते ना, ध्यान रखना। वहां पे हम पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। हमारे जो भी पितृ हैं, मात्र हैं, उनकी पूजा घर में नहीं लगती है। तो वहां पे 3 लोगों की लगती है। सिर्फ किस किस की लगती है? गौतम स्वामी, दादा गुरु और बीच में कौन? परमात्मा। परमात्मा हमेशा ऊंचे रहेंगे और दोनों कैसे रहेंगे? उनसे एक स्टेप नीचे रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में हाँ, मेरे हिसाब से मुझे पता नहीं होनी चाहिए। अगर होनी भी चाहिए तो दक्षिण जो है दीवार उस पे होनी चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आठ ध्यान का कारण बनती हो। हम कृतज्ञता तो नहीं आती हमारे मन में, उसको देख के रोना ही आता है हमको। अगर कृतज्ञता के लिए रखना है तो लग सकते हैं कि कितना कृतज्ञता है, इनकी कितना उपकार है हमारे पास। उपकारों को याद करने के लिए रखना है तो रख सकते हो आप। और वहां पे कॉमन जगह पर रखने की जगह कहाँ रख सकते हो आप? अपने पास में रख सकते हो, क्योंकि उपकार ही आपके हो। तो उपकार मानते हो तो ठीक है, लेकिन रोते हो आप उनको देख देख के, आड़ ध्यान करते हो तो वो थोड़ी गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और जिनके बिल्कुल एकदम जवान लोग चले जाते हैं, जैसे मतलब उनका बच्चे ही 10-15 साल का, वो चला गया और उसकी तस्वीर बहुत बड़ी लगा दी उसने, प्यार था लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जब देखो क्या आएगा आपको? आड़ ध्यान आएगा वो। हाँ, राग ही तो हुआ, वो तो संसारी का राग है। ये संसारी का राग, कृतज्ञता है तो राग नहीं है। देखो दोनों चीजें, कृतज्ञता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को कितनी अच्छी शिक्षा दी, अब वो बात है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राग है उससे आपको, बच्चे के फोटो में मान लो किसी का बच्चा चला गया, किसी पत्नी चला गई, उसको लगाया और रोता रहता है, तो वो नहीं होने। बस आपने बस शब्द समझ में आ गया ना आपको, ये राग मैं राग के लिए लगा रहा हूं तो गलत है, अगर मैं कृतज्ञता के लिए लगा रहा हूं तो गलत। फिर भी वो कहानी लगाई जाएगी, पूजा घर में तो नहीं होगी। पूजा घर में इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो एकदम एकदम साफ होना है, लक्ष्य तो दिखे। अरे चिड़िया की आंख तो दिखना चाहिए, वहां तो क्या दिखती है आपको? पूरा पेड़ दिख जाएगा वहां पे। कितने घर में देखा, देख के मैं दंग हो जाता हूं, भगवान नहीं ढूंढ सकते हो आप वहां पे। इतने सारे वो कोई लेते ना, मतलब इनको बहुत रहता है, परेशानी आती है तो किसी महाराज के पास, किसी जादू टूने वाले तो वो कुछ देता है, वो नारियल लेता है वो ले आते हैं, कोई डोरा डांसी से वो लेते हैं, और सब इकट्ठे कहाँ होते हैं? वो गोडाउन बन गया हो, वो गोडाउन बना देते। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। आपकी कुलदेवी, अगर मान लो कुलदेवी की मान्यता माननी भी आपको, मानना भी आपको, भाई हम तो उनके बिना नहीं रह सकते, भाई आप कितना ही बोल दो तो कोई बात नहीं, उनका आलिया अलग होना चाहिए। वो आलिया में तो उसमें परमात्मा के अलावा, तीनों के अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसा होना चाहिए कि आपकी नाभि से ऊपर हो और आपकी नासिका से नीचे हो। जो आप जब भी साधना करें, साधना करते समय आपकी नाभि से ऊंचा होना चाहिए और आपकी नासिका से नीचे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए उनका स्थान। ठीक है। और उसके बाद जब भी साधना करो तो नीचे ऊनी आसन जरूर होना चाहिए। और इसके बाद में जीवोत्पत्ति नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप कपूर जो होते हैं उसका विशेष उपयोग कर सकते हो, ताकि वहां भी जीवोत्पत्ति ना हो। और इस तरह की चीजों से बनाना चाहिए वो उसको, कि ऐसा नहीं उसमें दीमक हो जाए। तो लकड़ी वगैरह से बनाने से की अपेक्षा अगर आपके पास समृद्धि है तो मार्बल वगैरह का ही बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। फिर चौथी बात इसी में सम्यक्त में आ रहा है कि आपको निंदा नहीं करनी किसी, क्या नहीं करनी है? निंदा नहीं करनी। और दीक्षा के भाव रखना है, और दीक्षा देने से किसी को रोकना नहीं। 3 बातें, निंदा नहीं करनी। ये निंदा की बहुत बात चली है, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई है। इसको 144 धारा नहीं लगी इस पे, काय पे? निंदा पे। तो कैसे लग सकती है मुझे आप बताओ, आप भी बताओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये निंदा कैसे बंद हो सकती है? बताओ भी, निराली कैसे बंद कर सकते हैं निंदापन? आप नहीं करती इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, सामने वाले को गुणों को देख के ऐसे मीनल जी कैसे निंदापन बंद कर सकते हैं, बताओ मुझे। दोष कैसे नहीं दिखे? दिख तो रहा दोष तो मेरा। हाँ हाँ, मैं नहीं करूंगा ऐसा। एक बार मैंने, बहुत पहले की बात है, जब मैं दीक्षा नहीं हुई थी, मैंने बोला गुरु महाराज से बोला कि महाराज साहब, एक बार मैंने एक महाराज साहब को मोबाइल यूज करते हुए एकदम बिल्कुल दुर्भाव आ गया मेरे को। तो उन्होंने एक बात बोली कि आप दीक्षा लो ना तब आप मत करना ऐसा। तो मुझे फॉर्मूला मिला कि जिसके दुर्गुण देखो तो मुझे अपने जीवन में ये भी सीख सकते हो आप। मैं एक कहानी सुनाई थी, आपको याद हो तो, कि एक पिता की 2 संतान थी। एक झोपड़ झुट्टी में गाली बकने वाली और एक बहुत बड़ा सेठ बन गया। तो उसको
वो जो पेपर का संपादक था उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे, एक ही पिता के दो बच्चे। पहले वाले से पूछा तो बोले मेरे पिता के कारण, कि वो दारू पीते थे, माँ को मारते थे, तो उनकी आदत मुझ में आई। दूसरे वाले से पूछा तो वो बोले मेरे पिता के कारण। इतना बड़ा सेठ सब भी क्यों है? क्योंकि मैंने उनको देखा तो ये सब चीजें मुझे नहीं करनी, मतलब मुझे नहीं करनी, तो क्या बन गया? वो सेठ बन गया। और जिसने देखी कि ये सब करता है तो क्या बन गया? दारिद्र बन गया। तो हमको भी क्या करना है, अगर किसी का दुर्गुण देखे तो मुझे नहीं करना, इसको लेके आओ, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। क्योंकि साधर्मिक की निंदा करना, साधर्मिक तो मैं साधर्मिक की बात कर रहा हूं, साधु साध्वी की निंदा करना, इससे आपकी जो दुर्गति होने वाली है वो किसी और से होने ही नहीं वाली। क्योंकि आपको क्या नहीं मिलेगा? चतुर्वेद संघ नहीं मिलेगा। जिसकी निंदा करो कैसे मिलेगा वो? चतुर्वेद संघ मतलब कि साधु साध्वी शावक शाविका। अब इनकी निंदा करते हो, अगर इनकी निंदा करते हो तो मजा भी आता है, क्योंकि आपका अहंकार है ना, बस एक ही पीछे उसके। क्यों निंदा करता है व्यक्ति? अहंकार के कारण। उसके अहंकार की पुष्टि होती है। जब उसको नीचा दिखाता है तो उसको सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। उसको क्या लगता है? मैं इससे नीचा। उसको जैसे टोका आपने, अब आपको लगता है बस ये तो मेरे से नीचा हो गया, मैं इससे ऊंचा हो गया। तो ये अहंकार का फल है भी। तो कम से कम क्या नहीं करना अपने को, किसी की निंदा वाला पार्ट अगर बंद कर सको आप, कैसे कर सकते हो आप खुद सोचना, कैसे हो सकता है आप खुद बताना मुझे, कैसे हो सकता है नमिता जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही हो सकता है। मेरा मेरा इस विषय में मौन है। क्या है मेरा इसमें? तुमको पता है? नहीं, मुझे पता भी नहीं, पता करना भी नहीं। क्या बोलते हो? मिच्छामि दुक्कडम। थोड़ा अच्छे से बोलो, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने पचकान ले रखी, मजा नहीं आता मेरे को भी बिना करे हुए, लेकिन क्या करो, पचकान है तो करना ही पड़ेगा ना मेरे को। मारसा ने पचकान दे रखे, क्या ही पचकान दे रखे? प्रैक्टिस में लाओगे तो होगा। बहुत आपके जीवन में घुस चुका है। कैसे घुस चुका है? बिल्कुल दीमक की तरह घुस चुका है आपकी निंदा, आपको पता नहीं चलता है। तो आपको इसको निकालना ही पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। और उसके लिए पनिशमेंट एक ही बड़ी अच्छी चीज लगती है। इसमें लिखा हुआ बहुत सारे पनिशमेंट लिखे हैं। आप अगर करते हो तो क्या क्या करना है आपको, इसमें पनिशमेंट लिखा है। नौकार वाली गिनना, अन्य कोई सी माला गिनना, ब्याशना करना, मौन रहना, अमुक खमाशने देना। अमुक खमाशने मतलब 20 खमाशने दूंगा, 10 खमाशने दूंगा। अमुक नौकार मंत्र गिनना। अगर फिर भी सब में आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना, बहुत अच्छा आइडिया बताता हूं। अगर मान लो निंदा करते हो तो बाहर आपके स्ट्रीट पोल लगा हुआ है ना, लाइट का खंबा, उसको 5 खमाशने देना शुरू कर दो। कितने खमाशने? कहां पे? स्ट्रीट लाइट। फटाक से जाएगा निंदा आपका। बस जैसे आपने निंदा की तो जाओ, वो जो भी पोल हो बाहर, इलेक्ट्रिसिटी का पोल हो, उस पोल पे जाओ, 5 खमाशने दे दो उसको। फिर देखो आप कैसे जाएगा। 50 लोग देखें, क्या हो गया, पागल हो गई क्या? हो ना भाई, हमारे महाराज जी ऐसे आए थे, वो भी आधे पागल थे, हमको भी आधा पागल करके गए। ऐसे ऐसे उपाय बताते थे। अब कोई बताता है कि ऐसा उपाय कि स्ट्रीट लाइट को मतलब 2 खमाश, भगवान को 2 समझ में। अरे भगवान को 2 तो कोई धर्मात्मा समझेगा आपको, अपने को धर्मात्मा नहीं समझाना। अगर वहां खमाशने तो क्या बोलो, अरे कितने खमाशने देते हैं भाई, कौन खमाशने देते हैं भाई, बहुत। अब आप प्रायश्चित कर रहे हो, वो धर्मात्मा समझेगा। यहाँ पे दोगे तो समझ में आएगा उसको, भाई तो पागल है। ठीक है ना? तो किसको देना? अमृत भी आप तो शुरू कर ही दो, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा करना शुरू कर देना। तो उसके बाद में, अब ये तो एक चीज हो गई। अब ये किताब जो है, इस किताब में यहाँ से स्थूल प्राणातिपात है। सिर्फ अगर यहाँ पे अगर मान लो 70, यहाँ पे 70 से 80 लिखी हुई चीजें, 74 लिखी हुई है। 74 में आपने 5 भी ले लिए, सिर्फ 5 लेना है इसमें 74 में। किसने? मैक्सिमम की लिमिट नहीं, मिनिमम कितने लेना है आपको? हर जहां पचकान लिखे हैं, जितने पचकान लिखे हैं उसमें से आपने एक पचकान भी लिए, आपने फॉलो किया, तो आप व्रती होने के लिए एलिजिबल हो। व्रती होने के लिए आप उस दिन 12 व्रत ले सकते हो। 12 व्रत ले सकते हो, 1 व्रत ले सकते हो, 2 ले सकते हो। बस इसको पढ़ना, जहां आपको डाउट आए उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो पेंसिल से क्वेश्चन मार्क लगा के, और यहाँ पे डब्बा है, उस डब्बे में प्रश्न डाल दो, तो सबका सॉल्व हो जाएगा वो। एक यहां से, और 5 कम से कम, जैसे मतलब इसमें 74 है, अब 74 में से कितने ले सकते हो आप? जो हिंसा की बात हुई, तो 5 प्रकार की हिंसा होती है। कितने प्रकार की होती है? पहली हिंसा होती है संकल्प हिंसा। कौन सी होती है? संकल्प पूर्वक हिंसा करना। उसका नाम क्या है? जानबूझकर, मुझे पता है, जैसे मान लो दीमक हो गई, इसका ट्रीटमेंट करवाना, ये कौन सी हिंसा हो गई? संकल्प। कॉकरोच हो गए, उसका ट्रीटमेंट करना, ये कौन सी हिंसा हो गई? संकल्प हिंसा। मच्छर हो गए, उस मच्छर की दवाई डालना, इसका नाम कौन सा गया? संकल्पी। मुझे पता है कि मैं जब वॉशरूम में, जब अपने टॉयलेट जहाँ पे करते हैं, वहां पे उसमें एसिड डालूंगा तो जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो ये कौन सी हो गई? संकल्प हिंसा। ये सब संकल्प हिंसा है। तो शावकों के इसके पचकान होते हैं, बस इसी के पचकान होते हैं। एक पचकान होता है इसका, कौन सी हिंसा का? और साधुओं कितने पचकान होते हैं? 5 के 4 4।
हाँ, एसिड तो हाँ डालते तो संकल्प हिंसा का लगा ना, लगेगा। हाँ, नियम दिया तो मान लो आपको करना ही पड़ता है तो उसकी उतनी छूट रखनी पड़ती। उसके बहुत सारे उपाय हैं, जरूरी नहीं एसिड डालो तो ही साफ होता है। पहले के जमाने में एसिड नहीं था साफ नहीं होते थे क्या? आप उसका बहुत सारे तरीके हैं और बहुत ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में। और नहीं तो सबसे बड़ा ज्ञानी तो आपके सीएम में ही रहता है, उस ज्ञानी से पूछो। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो साफ हो सकता है, उससे ज्यादा चकाचक हो सकता है वो। अब मैं बता नहीं सकता हूं, नहीं तो हम तो हमारे घर में जब थे तब हम उसका उपयोग करते थे। हम एसिड का उपयोग नहीं करते थे, हम हार्पिक का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उससे हिंसा तो एसिड से तो नहीं करते थे। तो ऐसी चीज का करते थे जिससे कम हिंसा हो, संकल्प भी। और जब कम की चीज करते हो, आपके अंदर करुणा भावना है कि मुझे हिंसा नहीं करनी, तो जो भी उससे नीचे की चीज का यूज करोगे तो आपको उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि अंदर क्या है आपका, मुझे हिंसा नहीं करने भाव तो आ गया ना। तो 5 हिंसा में से आप लोगों को 1 हिंसा की पचकान है और 4 हिंसा की आपको छूट होती है। और साधु संतों को 1 हिंसा की छूट होती है और 4 हिंसा का क्या रहता है, उसको त्याग रहता है। अब बोलो क्या बात करो। और उस हिंसा से साधु साध्वी को पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंसा से पुण्य, हाँ, हिंसा से पुण्य होता है क्या? सच बोल रहा हूं मैं, हिंसा से पुण्य होता है। आप लिख लेना ये बात, हिंसा से पुण्य है ना। और पूछना किसी आचार्य भगवान से पूछना, मेरी बात अभी अभी एकदम मत फॉलो कर लेना, नहीं तो आपको लगेगा कि हमारे साहब तो कुछ भी बोलते रहते हैं। लिख लेना, हिंसा से पुण्य हो सकता है क्या? तो कोई सुनेगा पहली बार सुनेगा तो शायद वो भी चकरा जाएगा। हिंसा से पुण्य, और अहिंसा परमो धर्म है अपना, तो हिंसा से पुण्य कैसे हो सकता है बताता हूं आपको मैं। जैसे मान लो संकल्प हिंसा किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक किसी को मारना, एकेंद्री को मारना। एकेंद्री की आपकी छूट है, सबसे पहली बात तो ये, एकेंद्री की हिंसा की आपकी छूट होती है। एकेंद्री की हिंसा की आपकी छूट है, इसलिए बेंद्र जीव है उसकी संकल्प हिंसा का आपका बचकान है। बेंद्र जीव कौन कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर जीव होते हैं, छोटे छोटे, मतलब त्रयस्थ जीव है ना, वो पानी का जीव नहीं, पानी अपने आप में जीव है, वो एकेंद्रीय जीव है। पानी में जो जीव पड़ जाते हैं उसको त्रयस्थ जीव बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? वो बेंद्रीय होते हैं। वो बेंद्र जीव, उसकी हिंसा का आपको त्याग होता है। तेंद्र जीव कौन से जीव? जो जमीन पे चलते हैं, चींटी हुआ, जू हुई, ये सब कौन से इंद्रिय? तेंद्रिय। इनकी हिंसा का आपको त्याग होता है। चौइंद्र जीव कौन से? मक्खी, मच्छर, जो भी उड़ने वाले हैं वो सब क्या होते हैं? चौइंद्र जीव। और पंचेंद्र जीव और संज्ञेय पंचेंद्र जीव, मनुष्य नहीं, सब जीव जानवर जितने भी है वो सब कौन से? वो संज्ञेय पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय और चंद्रिय, इनकी आपको हत्या। अब आप इतना सारा नहीं ले सकते हो, ये तो बहुत बड़ा, भाई मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा, बस इतना आपने सोच लिया तो आप इसमें आ गए। किसमें एलिजिबल हो गए आप? पहला व्रत आपका हो गया, मैं जिंदगी में किसी का मर्डर नहीं करूंगा, मैं मर्डर करवाऊंगा नहीं, बस इतना 2 काम कर लिया आपने, तो आप क्या हो गया? पहले व्रत में आ गया। इतना व्रत तो ले सकते हैं अपन, तो बस इतना व्रत ले लो। आप करोगे भी नहीं ऐसा काम तो इसमें से अगर जितना टिक कर सकते हो। तो दूसरी होती है आरंभी हिंसा। कौन सी होती है? आरंभी मतलब जो किचन में आप काम करते हो उसमें जो हिंसा होती है आरंभ समारंभ में, उसका नाम क्या है? आरंभ। वो भी एक केंद्रीय की होती है, आरंभी हिंसा। तीसरी होती है उद्यमी हिंसा, जो आप व्यापार व्यवसाय करते हैं उसके अंदर जो हिंसा होती है उसका नाम क्या है? उद्यमी। ट्रक से माल मंगाया, ले गए, गाए, ये सब कौन सी होती है? उद्यम हिंसा। करनी पड़ेगी आपको, मान लो, क्योंकि आपने संसार में आए हो। तीसरी होती है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब क्या? कोई आप पे हमला कर रहा है तो आपका हानि नहीं हो जाए उसके लिए विरोध करना पड़ता है, और विरोध के लिए हो सकता है उसको मारना भी पड़े कभी कभी, तो उसकी आपको छूट होती है। साधु भगवान को नहीं होती है। साधु भगवान को किसी ने हमला किया तो वो उसका विरोध नहीं कर सकते, वो तो अपण वोश्रामी करना पड़ेगा उनको। तो वो विरोध करें तो वहां से हट सकते हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, पलटवार नहीं कर सकते हो। पलटवार किया तो वो फिर साधु नहीं है, ठीक है ना, उसका मतलब व्रत टूट जाएगा। तो पहली हिंसा कौन सी? संकल्प। इसका त्याग रहता है। किसका त्याग रहता है? साधु का। और किसका? शावक का त्याग इसका नहीं है। इसका त्याग नहीं, इसका मतलब उसको हिंसा करनी ऐसा नहीं है, वो लिमिटेड करता है इसको, क्योंकि उसके बिना रह ही नहीं सकता वो। दूसरी है कौन सी? आरंभी हिंसा, मतलब आरंभ समारंभ जितने भी होते हैं, किचन में, घर में होते हैं वो, और दुकान में होते हैं वो उद्यम हिंसा हो गई। और विरोधी हिंसा मतलब घर में किसी ने हमला कर दिया, चोर आ गए मान लो आपको, और आपकी पत्नी को, आपकी बहन बेटी को अगर मतलब कोई मिसबिहेव कर रहे हैं तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, उस पकड़ने में मारना ही पड़ेगा, जो भी करोगे उसका आपको क्या है? छूट है। ये चारों हिंसा का साधु भगवान का त्याग होता है, संकल्पी का भी, आरंभी का भी, उद्यमी का भी और विरोधी का भी। एक हिंसा उसका त्याग नहीं होता है, उसका नाम है स्वरूपी हिंसा। क्या होता है नाम? जो दिखती हिंसा जैसी है लेकिन हिंसा नहीं होती। जैसे मान लो आपने पानी गर्म किया, किसके लिए? मान लो आपके पचकान है, आज आप गर्म पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो तो उसमें जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आप क्या बोलते हो कि जितने जीव मरे उसकी तो हिंसा का पाप लगेगा, लेकिन बाकी का तो नहीं लगेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है।
जो आपने गर्म किया पानी, उसकी भी हिंसा का पाप आपको नहीं लगेगा, उल्टा पुण्य लगेगा। क्योंकि इंटेंशन क्या है आपका? हिंसा नहीं करना इंटेंशन है। अपने राग को कम करो। किसी को गर्म पानी अच्छा नहीं लगता है पीना, लेकिन अपने राग कम कर लेंगे। बस राग कम करने के लिए अगर विवेक पूर्वक, विवेक रखते हुए आप क्या कर रहे हो हिंसा, तो उसको क्या बोलते हैं? विवेक भी उसमें और जागृति भी है। और विवेक और जागृति रखते हुए जो हिंसा करनी पड़ती है आपको, किसके लिए? राग कम करने के लिए, उसका नाम क्या है? स्वरूप हिंसा। जैसे मान लो साधु साध्वी नदी में जा सकते नहीं जा सकते? उसमें 6 खाए के जीवों की हिंसा होगी। अप काय की, तेव काय की, वायु काय की, वनस्पति काय की और तरस काय की भी होगी। क्योंकि पानी दिखेगा नहीं, कैसे हम एरिया समिति का पालन करेंगे? दिख ही नहीं रहा हमको तो नीचे क्या है, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जाते नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। इसीलिए डंडा होता है, डांडा होता है ना, हमारे नाक तक का होता है। अगर मान लो नौकल्पी विहार, नौकल्पी विहार मतलब क्या? 1 महीने में इस शहर में रुक गया हूं, और मान लो मुझे 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने से ज्यादा रुक नहीं सकता हूं। अब मुझे जाना ही है। क्यों जाना है मुझे? कि यहां रहूंगा तो क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। और राग ना उसने जाना है तो साधु का ऐसा बोला गया है कि वो नदी पार करके भी जाना है तो उस नौकल्पी का, उसका पालन करे, नौकल्पी विहार का, और वहां से क्या कर दे? विहार कर दे। और विहार करके कहां चला जाए? दूसरे शहर में। अब मान लो बीच में नदी बह रही तो क्या करेगा वो? तो देखेगा डंडे से कि कितना का पानी है, नाक तक पानी है, तो वो देखेगा, डंडे से चेक करेगा और उसमें से निकल के उस पार जाएगा। कितनी हिंसा, कच्चे पानी में गया हो। ये शास्त्रों में लिखा है। ये अपवादिक है, ये नियम नहीं, अपवाद है, अपवाद है। लेकिन अपवादिक में भी हिंसा को बताया। क्यों बताया इस हिंसा को? क्यों बताया? क्योंकि राग नहीं बढ़ना चाहिए आपका। ये राग बहुत बड़ा पाप है, ये पाप नहीं है। तो हमने क्या समझ लिया? बस यही अंतर आ गया स्थानक मंदिर में, इतना से अंतर आया बस। ये उन्होंने विरोधी, उन्होंने ये संकल्प, जो ये स्वरूप हिंसा है, उस स्वरूप हिंसा को किस में डाल दिया? हिंसा में डाल दिया उसको। और वहां से सारे अनुष्ठान खत्म हो गए हमारे। अब जो भी अनुष्ठान करोगे आप, उसमें हिंसा होगी। अब मान लो मैं प्रवचन दे रहा हूं यहां पर और बारिश हो रही है और आप आओगे तो किसको पाप लगेगा? फिर बारिश में आना कि नहीं आपको बताओ? बारिश में आओगे तो 6 गाय की जीवों की हिंसा होगी। आप मान लो कंदेली में कोई रहते हैं और यहाँ पे प्रवचन सुनने आते हो। अब प्रवचन सुनने आते, क्यों प्रवचन सुनने आते हो? कि हमारे साथ प्रवचन है, तो गाड़ी के बिना आ ही नहीं सकते, पैदल तो आ नहीं सकते। तो गाड़ी में जितने जीव मरे तो उसका पाप मुझे भी लगना चाहिए। करण कराओ अनुमोदन, क्योंकि मेरे निमित्त से कर रहे हो ना, प्रवचन के निमित्त से कर रहे हो आप, तो फिर प्रवचन देना कि नहीं मुझे? भगवान देशना देते हैं तो इंद्र जो होता है वो क्या करते हैं? वहां पे समोसरण की रचना करते हैं और संवर्त वायु के द्वारा वो साफ करते हैं। 1 योजन तक का 12 किलोमीटर का क्षेत्र साफ कर देते हैं। बताओ, अब 12 किलोमीटर में जीव जंतु नहीं होते होंगे, वो साफ हुई किसके निमित्त से हुआ? भगवान ने तो मना करना चाहिए ना इंद्र को कि तुम समोसरण की रचना मत कर, कभी देशना दी। परमात्मा जब बैठते हैं तो अष्ट प्रातिहार में एक प्रातिहार कौन सा उनका? चंवर। तो चंवर डराते, वायु का एक हिंसा होती होगी ना, तो उनको मना करने चाहिए, भाई साहब रुक जाओ, क्या कर रहे हो? चंवर क्यों? तुम समझ में नहीं आता, समोसरण है इसमें। अब अष्ट प्रातिहार में जोड़ा है, कौन नहीं मानता उसको बताओ? हर धर्म के व्यक्ति मानता है, स्थानवासी मंदिरवासी सब मानते हैं। वो क्यों मना नहीं करते बताओ मुझे? वहां क्यों मना है? क्योंकि उसकी भक्ति में विक्षेप नहीं डालते, उससे उसका राग टूट रहा है और भगवान को तो राग है नहीं। हाँ, मुझे कोई करेगा, चंवर डालेगा तो मैं मना करूंगा। क्यों मनूंगा? क्योंकि मेरा राग बढ़ रहा है। अब परमात्मा को तो राग ही नहीं है, अब उनके अंदर राग पैदा ही नहीं हो सकता है, इसलिए उसको मना नहीं करते हो। हाँ, मैं मना करूंगा उसको। क्यों मना करूंगा? मेरा राग है। आप मान लो गोचरी बनाने से पाप नहीं लगता है आपको, ये ध्यान रखना। बहुत से की ऐसे सोचे कि हम मार्सप के लिए गोचरी बनाएंगे तो पाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा, पुण्य कम हो जाएगा आपका पुण्य कम होगा। अगर महाराज साहब को इंटेंशन में लेके आपने गोचरी बनाई तो आपको जो पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा मत सोचना पाप लगेगा आपको, पाप नहीं लगता है, पुण्य कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो और गुरु महाराज को तो पाप लगेगा। गुरु महाराज ने गवेषणा नहीं की वहां पे, उसने देखते हुए जानते हुए कि मेरे लिए बना हुआ है, उनको पाप लगेगा, उनको पूरा पाप लगेगा। उनको मालूम है गोचरी मेरे लिए बनी हुई है। जैसे मान लो आपका पाड़ना है और पाड़ने में आपने इंटेंशनली हमको बुलाया और पाड़ने मुझे मालूम है कि भाई पाड़ने में कुछ आइटम जो सजा के रख दिए हैं, स्थापना निक्षेप मतलब सब सजे हुए हैं सामने वहां, और मुझे मालूम है सब मेरे लिए सजे हुए, फिर भी मैं लेता हूं, तो इसका पाप किसको है? मेरे को तो लगता ही पाप, आपको नहीं लगता है? हाँ, तो उसको वही तो ना, उसको पुण्य मिलेगा। भावना नहीं, वो भावना देखो, जो समझदार होता है ना, अपने देखो सीधी सी बात है, आप अपने में से दोगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा कि आप अलग से बना के दोगे तो पुण्य लगेगा। आपने मान लो 5 रोटी खाते हो आप, और 5 में से 2 रोटी अपनी आपने निकाल दी, और आज आपने 2 रोटी कम खाई है। क्यों कम खाई? कि मैंने 2 रोटी का दान किया है। तो ज्यादा फायदा है कि आपने 10 रोटी बनाई और 5 दे दी और 5 अपनी पूरी खाई, तो इसमें ज्यादा फायदा है।
अगर आप करते हो तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन सामने अगर साधु भगवान लेते हैं तो उनका तो पूरा पूरा दोष है, उनका पूरा दोष है। अगर उनको मालूम मेरे निमित्त से बनी है और मेरे निमित्त से बनती है चीजें, और महाराज साहब को सबसे बड़ी बात, अगर सामने वालों को ये पसंद समझ में आ गया कि महाराज साहब को ये पसंद है, तो फिर तो डूब गए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे मालूम पड़ने लग जाता है साधु। मान लो 5 आइटम लगी है, उस 5 में से मान लो 3 सब्जी थी, 3 सब्जी में 2 सब्जी ली मैंने, और 1 सब्जी मैंने बोला नहीं इसकी खपनी है। क्यों भैया, इसमें जहर है क्या? इसमें क्या खपनी है? अब नहीं भाती मेरे को भैया, अब नहीं भाती और समझ में आ गया महाराज साहब ये चीज नहीं खपती है, और आपने इसको हटा दिया, एक चीज हटा दी। मैं गया था एक शहर में, वहां हर घर में मलाई। अरे मैंने ये क्या, जो मलाई महाराज साहब, मलाई महाराज साहब। तो मेरे को पता चला कि भाई इसके पहले जो चौमासा था उसमें महाराज साहब लोग को मलाई खपती थी, तो सब निकाल निकाल कटोरी में क्या लगते थे, मलाई निकाल के। महाराज साहब मलाई का खपे क्या? तो ये होता था। हमको इसमें दोष है 100%, बिल्कुल नहीं छूट सकते हैं, आपको नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्वरूप हिंसा का स्वरूप समझा रहा था मैं। राग तोड़ने के लिए आप जो भी करते हो, अपना राग तोड़ने के लिए जो भी करते हो, आपने उपास्य बनवाया, उपास्य बनाया, तो यहाँ पे तो 6 काय के जीवों की हिंसा हुई। जब गड्ढा खोदा था तो यहाँ पे कितने जीव की हिंसा हुई होगी? नहीं होगी क्या? तो उपास्य बना। अगर उपास्य नहीं होता, मंदिर नहीं होता, तो साधु भगवंत यहाँ आते नहीं आते, तो कितने व्रत पचकान होते। ये व्रत पचकान नहीं होते तो क्या आपका जीवन सुधर था? तो ये सुधरता, कौन सी हिंसा है ये स्वरूप हिंसा है। तो स्वरूप हिंसा में पुण्य बनता है, पाप नहीं बनता है। लेकिन उसमें 2 चीजें होनी चाहिए, जागृति और दूसरी विवेक। ऐसा नहीं कि हम अब स्वामी वत्सल कराया किसी ने, सोचो आप स्वामी वत्सल करा रहा कोई व्यक्ति, अब स्वामी वत्सल में कितने जीवों की हिंसा होगी। मान लो आप घर में अकेले खाते तो 100 ग्राम भिंडी में काम चल जाता, 100 ग्राम गिलकी में काम चल जाता, 100 ग्राम टमाटर में। अब यहाँ पे तो 1 कैरेट भर के टमाटर लेके आओगे आप, अब बताओ कितनी हिंसा होगी यहाँ पे। और मान लो जूस बनाया आपने, अनार का जूस बनाया, एक अनार में कितने जीव होंगे? एक अनार में कितने जीव हैं? 1000 तो होंगे कम से कम दाने, 1000 दाने। और आपने 50-100 अनार का जूस बनाया, तो कितनी हिंसा कर दी? तो पापी हो गए फिर तो आप, स्वामी वत्सल करने वाला पापी हो गया फिर तो। इसका नाम क्या है? स्वरूपी हिंसा। आपके अंदर क्यों? अपने शावक शाविकाओं के प्रति, वो आने वाले तीर्थंकर हो सकते हैं, गणधर हो सकते हैं, उनसे राग करूंगा मैं। हम तो क्या करते हैं, उल्टा निंदा करते हैं। स्वामी वत्सल भी करते हैं और निंदा, कभी कभी ऐसे शब्द भी बोलते थे, ये खाने आ जाते हैं। अरे वाह, इसके मतलब डूब गए आप। अगर आपने शब्द मुंह से निकल गया, ये खाने के लिए आ जाते हैं, वैसे तो दिखते नहीं यहाँ पे, और खाने में जब भी सामने चलता है तो जरूर इनका परिवार दिखता है। ऐसा शब्द कभी बोलने में आ गया तो समझ जाना आप दुर्गति, आपने डिसाइड कर ली, लिख ली आपने कि अब जैन धर्म तो नहीं मिलने वाला। आपका है भी नहीं स्वामी वत्सल, आपने एक पैसा दिया नहीं इसके अंदर, फिर भी आपको कमेंट करने में बड़ा मजा आता है। और ये जो चीज है ना, ये बस ये चीज, इस पाप से हमेशा, अगर अपने कोई शावक कोई परिवार आना बंद हो गया है मान लो आपके समाज में, तो पूरे समाज को उसका दोष लगता है। किसको क्यों लगता है? क्योंकि पहल नहीं कर रहे हो आप किसको, समाज को बुलाने के लिए। तो ऐसा कभी भी हो जाए आपके समाज में कि कोई परिवार किसी कारण रूठ जाए, तो सब जाना गिड़गिड़ाना उसके सामने, हाथ पैर जोड़ना, हमसे गलती हो गई प्लीज आप आओ। ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि उन्हीं में से अगर आपने उसको, क्यों? क्योंकि वो अगर जिन धर्म का सेवक नहीं बनेगा तो अन्य धर्म का सेवक बनेगा, उसके राग देश नहीं दूर होंगे। राग देश में 14 राजलोग भटकेगा, और 14 राजलोग भटक के वहां पे हिंसा करेगा। उस हिंसा का पाप किसको लगेगा? क्योंकि आपने भटकाया उसको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी। तो कभी भी ऐसा हो जाए, कोई परिवार रूठ जाए, होगा कभी ना कभी ऐसा, उस परिवार के पास जाना, पूरा संघ मिलके जाना, ऐसी कमेटी बनाना, और जाओ शावक शाविका सब मिलके जाए, और सब जाके बोल के उसके पांव पड़ के, हाथ जोड़ के, उसकी गिड़गिड़ा करके क्या बोले, प्लीज आप आओ। अगर आप नहीं आओगे तो पूरे समाज के इस द्रव्य का त्याग है, हम सब उपवास करेंगे। तेला कर लो उसके घर, धरना दे दो उसके घर, क्या करना पड़ेगा? इतना भी करना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये स्वरूप हिंसा समझ में, स्वरूप हिंसा को समझना। स्वरूप हिंसा मतलब राग देश खत्म करने के लिए, अब कच्चे पानी से भगवान का पक्षाल होता है, तो पाप है कि पुण्य हो, वो स्वरूप हिंसा है। क्योंकि आप क्या भावना ला रहे हो, इंटेंशन क्या है, मेरे आत्ममल भी जाए मेरे अंदर। अब बताओ, इंद्र हर आगम में लिखा हुआ है, कितने सारे मेरे पास प्रमाण है, आगम प्रमाण है। आप चाहो तो मुझसे मिल सकते हो, कभी भी किसी को डाउट हो, सारे आगमों की प्रतिलिपि है। आप चाहो तो आपसे में, और बिल्कुल हाईलाइट करी हुई है मेरे पास में, और वो भी स्थानक वासी समाज के द्वारा लिखी गई है, मधुकर मुनि की है वो सब चीजें। आपको बता दूंगा, मैं कोई विरोध की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मत समझना मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि एक सब्जेक्ट है उन लोगों का, कि आपको आएंगे यहाँ पे आके समझाएंगे वो कितना पाप है, यहीं पे स्थानक में रुकेंगे, यहीं प्रवचन देंगे। उनको ये नहीं बताएंगे कि हिंसा नहीं करना, आपको ये नहीं बताया राग देश नहीं करना, आपको ये नहीं बताया क्रोध नहीं करना। उनका विषय क्या होगा आपके पास में? अब आप बरगला जाओगे, सही बात है, पुष्प तो नहीं चढ़ाना चाहिए, पाप लगता है, गुलकंद खाओगे आप, लेकिन पुष्प नहीं चढ़ाओगे।
अरे आपने, जब आपका वनस्पति का त्याग हो जाएगा, जिस दिन आप वनस्पति काय का त्याग करोगे, मैं वनस्पति आज से उपयोग नहीं करूंगा, उस दिन अगर पुष्प चढ़ाते हो तो समझ में आती बात। आपका वनस्पति का त्याग तो नहीं है, और किसका त्याग है? वो पुष्प चढ़ाने का त्याग हो गया। अरे बड़े भाव से वज्र स्वामी ने जाके देवताओं से क्या लेके आए थे? पुष्प लेके आए थे। कौन लेके आए थे? अपवादिक है ये, लेकिन ये भी आगमों में लिखा हुआ है। वज्र स्वामी जैसे वज्र स्वामी क्या करके लाए थे? राजा ने बैंड कर दिया था, तो जाके विमान में जाके क्या लेके आए? पुष्प लेके आए। बताओ किसके लिए? परमात्मा की पूजा के लिए। तो मतलब वो वज्र स्वामी मतलब कम अकल थे क्या? सब लिखा हुआ है। अरे इंद्र कैसी भक्ति करता है, लिखा हुआ है, आगमों में लिखा हुआ है। जो आगम सब मानते हैं उस आगमों में, ऐसा नहीं जो आगम सिर्फ मंदिर वाले मानते हैं उसमें लिखा है। जो और कोई भी आए अब भी 10 मिनट बाद आके मुझसे मिल सकता है, वो सारे आगम की प्रतिलिपि मेरे पास में, बिना में प्रूफ के मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास लिखा हुआ सब। उसकी कॉपी चाहिए तो आपको कॉपी मिल जाएगी उसकी, वो फोटो कॉपी करी हुई है। जैसे मान लो किसी को चाहिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं कोई ज्ञानी हो आप में से, तो ऐसा नहीं अपन लड़ेंगे। सिर्फ आपको, सिर्फ हमको लड़ना नहीं है, हमको तो क्या करना है? मुड़ना है। हमको कोई बात नहीं, वो कहेंगे हमको सुनना है, लेकिन सुन के हमको समझ आ गई ना ये स्वरूप हिंसा है। अगर मान लो विहार करना, अब विहार में क्या वायु का एक हिंसा नहीं होती? कौन ऐसा है विहार करो वायु का एक हिंसा नहीं हो? जब आप जाओगे वहां पे सफाई नहीं होगी क्या? एक ही जगह ठाना ठप हो जाओ, कोई हिंसा नहीं होगी। ठाना ठप क्यों नहीं होना बताओ? राग बढ़ जाएगा। तो राग नहीं बढ़ना इसलिए क्या करना? विहार करना। तो विहार करना तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी हिंसा। तो भाई जहां जाओगे रुकोगे वहां पे शावक साफ करेगा क्या? ऐसे में रखा देगा हमारे सबको? वो पहले आप कितना भी बोल दो वो सफाई करवा के ही रखेगा। वो हमको ही मालूम सफाई करवा रखी है, इतना चकाचक क्यों दिख रहा है? अब आप क्या बोलेंगे? सुस्ता है। अरे काहे का सुस्ता है भाई? वो तो हम तो खिच को ठग रहे हैं, स्वयं को ठग रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्वरूप हिंसा का हमको क्या रहता है? तो यहाँ पे इसमें अपन ने इस तरह की बात की। अब वैक्यूम क्लीनर का प्राणातिपात में आप देख लेना, बहुत सारी चीजें लिखी है। अब यहाँ पर है कुछ चीजें बढ़ता हूं। किसी का मर्डर नहीं करवाना, ये वाला व्रत लिया तो भी काम हो जाएगा। पंचेंद्रीय जीव को इरादा पूर्वक हिंसा नहीं करना, यहाँ पे भी एक व्रत हो जाएगा। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय जो आप छूट रखना चाहो छूट रख लो। उसके बाद में वैक्यूम क्लीनर का उपयोग नहीं करना। जितने भी हिंसक सामान है क्लीनिंग के, हमारे क्लीनिंग में बहुत सारे, पहले तो बहुत सारा सामान बसा लेते हैं, अब वो कोने में जाता नहीं वहां पे, तो अलग अलग लगा के वो क्लीनिंग करते हैं उसको। पहले सामान कम बसाओ भैया, है ना? तो वैक्यूम क्लीनर पूरा वो, अगर हम लोग ब्लोअर करते हैं तो भी हिंसा होती है, और उसका वैक्यूम करते हैं तो भी हिंसा होती है। क्यों होती है? अब मान लो चींटी है, पूरा क्या कर देगा? खींच लेगा उसको, अब तो मरी जाएगी बेचारी। पहले क्या होती थी? झाड़ू होती थी, वो भी खोड़ वाली ज्यादा होती है, धीरे 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 उसको करते थे। तो देखना आप जैसा भी करना उसमें सफाई के साधन से इंसान नहीं करना। झूठा नहीं छोड़ना, झूठा छोड़ते ना अपने तो नहीं छोड़ते होंगे ऐसा कुछ। वो किसी को अकल मत देना, हमारे सामने मना किया था ना, वो करे तो ठीक, नहीं तो कर दे। अपन जो भी करते हैं झूठा नहीं छोड़ना। अगर हो सके तो एक बार थोड़ा सा पानी लेके, एक चुल्लू पानी लेके उसको थोड़ा सा ऐसे पानी से ऐसा हिला दो, और हिलाने के बाद में क्या कर दो? उसको एक छोटी सी कटोरी में डाल दो। उससे आयुर्वेदाचार्य से पूछना किसी से, मैंने आयुर्वेद रत्न भी किया हुआ है, मैं आपको बताता हूं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो अपनी थाली अगर पूरा धो के पीता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी खराब नहीं हो सकता है, ये लिखा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये जो करते हैं मतलब तो उसकी तो बलिहारी है, लेकिन जो नहीं करते हैं तो पीने में आपको एक आध बार, मुझे भी सच बताऊं, मैं तो किसी का दूसरा को देख देता था ना, उल्टी आ जाती थी मेरे को। मैंने कहा जीनियों का क्या काम है यार, गंदेला काम, ऐसा लगता था। ये क्या वहीं पे धो के पी जाते हैं उसको यार, ऐसा लगता था। लेकिन जब समझ में आया कि भाई लाभ दिखता है ना अपने को, कि भाई जो समझे सामने ना समझे। वो पहली बार पीते डच के आए थे मेरे को, एकदम ऐसा हो गया था बिल्कुल। अब ऐसा लगा भाई कैसे पिए, लेकिन अब गुरु महाराज ने बोला कि भाई परमात्मा ने बोला है इसमें सम्मूढ़ जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। इतने सम्मूढ़, मेरी सिर्फ एक घृणा के कारण इतने सारे सम्मूढ़ जीव मरे वहां पे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? जो करुणा होगी जिसके दिल में हो तो कैसे बर्दाश्त करेगा? कि बेंद्र जीव तो उत्पन्न होते हैं, सम्मूढ़ पंचेंद्र सम्मूढ़ मनुष्य वो पैदा हो जाते हैं उसमें। तो मैंने कहा कि भाई तो हिंसा नहीं करनी, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए धो के पीना पड़ेगा। वो काम आई दीक्षा लेने के बाद में, नहीं तो फिर क्या करते? हाँ, अभी भी दिक्कत तो अभी भी आती है मेरे को, अभी भी दिक्कत अभी है। वो पियो ना उसको सब साफ सुफ करके, तो फिर एक पात्रा इधर खसकाओ, एक पात्रा इधर खसकाओ, अच्छा वाला पात्रा अपने पास ले लो भाई, ठीक है ना? तो ये होता है, क्या करेंगे? अब नहीं होता तो, लेकिन करना तो है अपने को। तो उसको एक पानी से धो लिया अपन ने, ज्यादा नहीं, चकाचक करने की जरूरत नहीं, जो कर सके बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, ऐसा चकाचक करते हैं, कपड़े से पोंछ देते हैं, उसमें कोई दूसरा जीम सकता है, ऐसी कर देते हैं थाली। बलिहारी उनकी भैया। हाँ, आप भी करवाओ ना परीक्षण। झूठा नहीं छोड़ना, लॉन हरी घास पर नहीं चढ़ना। जहां पे भी लॉन हो
आपको शादी में वहां पचकान ले लो, जहाँ पे लॉन हो वहाँ पे शादी में जाना ही नहीं, और जाओ भी तो हरी घास में नहीं चलना। ऐसे ऐसे लोग देखिए जाते हैं वहां तक और देखते हैं इसमें लॉन है, इसमें हरी घास है, वो बाहर से लिफाफा देके चले आते हैं। बोले भैया क्या हो गया, आप अंदर नहीं आ रहे हो वहां तक? भैया हरी घास पे चलना मतलब गर्भवती स्त्री के पेट पे चलना, इतना पाप लगता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हरी घास पे, लॉन में, इसीलिए बहुत सी शाहिकाएं बहुत चंट रहती है, बोले हमारे साहब पूरा पाँव रखो तो बहुत हिंसा होती है, इसलिए हम इतनी हील वाली पहन के जाते हैं, तो हमसे इतनी जगह होगी। हाँ, तो ऐसा भी नहीं करना है ना, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या होता है इसके लाभ बताएं इसमें। अभी पहले प्राणातिपात के लाभ बताएं। आधे नाम कर्म की प्राप्ति होती है। क्या होती है? आधे नाम कर्म। आधे नाम कर्म मतलब क्या? कोई हमारी बात नहीं मानता है ना, ये बात नहीं मानता, क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हमने पिछले जन्म में बहुत हिंसा की होगी, इसलिए कोई हमारी बात नहीं सुनता है। संघ समाज में बोलता है हमारे साथ मेरे को सुनता ही नहीं है, बस समझ जाओ क्यों नहीं सुनता है, इसने पिछले जन्म में क्या खूब हिंसा की, यश कीर्ति नहीं मिलती है। वो आप देखना, ये ज्योतिषी भी सिखाता हूं मैं, पहले सिखाई थी ना आपको ज्योतिषी का सबसे अच्छी बात, किसी से भी ज्योतिषी आपको बताना हो, आपको हाथ देखना था, बस हाथ देखना। भाभी जी आप करते तो बहुत होंगे, लता जी आप संघ समाज का करते तो बहुत, लेकिन आपको यश नहीं मिलता होगा। हाँ, अब बताओ ज्योतिषी पक्की है कि नहीं मेरी? बराबर है ना? आप करते तो बहुत हो समाज का, आप लोगों को बहुत करते हो, परिवार के लिए बहुत करते हो, लेकिन क्या नहीं मिलता आपको? यश नहीं मिलता है। आप प्रयास तो बहुत करते हो, आपके अंदर जितनी इंटेलिजेंसी है उसके अनुसार आपका फल नहीं मिलता है। दो चार चीजें ऐसी है जो आप बोलोगे ना तो सब पे घटित होगी। क्यों? क्योंकि पुण्य कम है। क्या कम है? क्या किया है? पुण्य क्यों कम है? क्या कि असाता दी, किसको? जीवों को असाता दी ना, तो आपको साता नहीं मिलेगी। जब प्रशंसा करता साता मिलती है ना हमको, तो साता नहीं मिलेगी आपको। तो आपकी बात दीर्घायु होते हैं। कौन दीर्घायु होते हैं? जो जीव रक्षा करते हैं वो दीर्घायु होते हैं, और साता भी नहीं होता है, और अनुक्रम से मोक्ष जाते हैं। वो जो नहीं करते हैं वो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, रोगी होते हैं, पंगु होते हैं, अकाल मृत्यु होती है उनकी, और दुर्भाग्य होता है, महादुखों से प्राप्ति होती है, नरक निगोद के उनको क्या बनना पड़ता है? वहां जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने प्राणातिपात देखा। अब मूर्छावात आप कल पढ़ के आना, उसमें बस झूठी गवाही नहीं देना, झूठा आरोप नहीं लगाना, उसके बाद में महाराज साहब से झूठ नहीं बोलना। किससे झूठ नहीं बोलना? इसके तो बचकान ले लो आप कम से कम, महाराज साहब से झूठ नहीं बोलोगे। इधर की उधर करते हो ना महाराज साहब से, झूठा झूठा बाद में पता चलता है कि तो झूठा है, तो उसकी इमेज भी खराब होती है ना? शुरू शुरू में जिनके बारे में कुछ बोला गया था और अब हम देखते हैं उनको तो हमको लगा वैसे तो नहीं दिखे वो हमको, तो किसकी इमेज खराब हुई? दे दें आपको बचकान काय के? अगर वो आए और उन्होंने पूछा कि भैया ये किस लिए बनाया? नहीं नहीं महाराज साहब हमारे लिए बनाया, ऐसा बोलना ही नहीं बोलना। बनाया तो क्या बोलना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, बनाया तो ऐसा नहीं बोलना, बनाया। आप चुप हो जाना। आप बोल दोगे तो वो उनको खपता होगा तो भी नहीं लेंगे वो। अगर आपसे पूछा उनने कि भाई किसके लिए बनाया आपने, तो क्या बोलना आप देखो? बस झूठ नहीं बोलना, लेकिन ऐसा नहीं बोल, सच बोलना थोड़ी बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा सच बोलने की बोला क्या मैंने? सच बोलने की नहीं बोल रहा, मत मौन हो जाओ, क्योंकि हो सकता है उनको खपता हो, उनको मालूम है मान लो ये मेरे लिए बनाया, लेकिन उनको फिर भी आवश्यकता उसकी। अब आपने बोल ही दिया नहीं आपके लिए बनाया, तो कैसे लेंगे वो? तो इसलिए क्या करना हमको? तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? सच बोलने की नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां पे कौन सा व्रत है? स्थूल मनुष्यवाद विरमण, झूठ नहीं बोलने बचकान है, सच बोलने का बचकान नहीं, ठीक है ना? अगर मान लो कोई किसी ने पूछा कि भले हिरण आया था अभी इधर, वो किधर गया? आपसे पूछा तो आप इधर बता दो इधर गया, तो हिंसा हो जाएगी इसकी। इधर बताओ तो झूठ हो जाएगा। दोनों तरफ, एक तरफ हिंसा होती है, एक तरफ झूठ होता है, तो आपको क्या करना? मौन हो जाना, बस। ठीक है, तो कर दे इसका पचकान की महाराज साहब से झूठ नहीं बोलना। इसका तो पचकान ले लो कम से कम, इसमें तो कोई कठिनाई भी नहीं, ठीक है? महाराज साहब से झूठ नहीं बोलोगे कभी भी, किसी भी बात पे। वो पूछेंगे मान लो कोई बात और आपको नहीं बतानी वो बात, तो क्या करोगे आप? मौन हो जाओगे, ठीक है ना? कर दे, कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, बहुत पाप लगता है महाराज साहब से झूठ बोलने में। सबसे ज्यादा पाप महाराज साहब से बोलने में लगता है। अगर आप किसी और से बोल दोगे झूठ तो इतना पाप नहीं लगेगा, साधु संतों से झूठ बोलोगे क्योंकि उनके अत्याचार लग जाएगा, उनको अत्याचार लगता है, इसलिए उनसे झूठ नहीं बोलना कम से कम किसी भी बात में। कर दे, कर दे। हाँ, आप तो चुप रहो ना, मौन हो जाओ ना आप तो बस। तो क्या करना फिर बताओ? आप बताओ, आप डिसाइड करो क्या करना फिर। आप बताओ क्या करना। हाँ ठीक है, तो गोची की छूट रख देते हैं। कभी आप नॉनवेज भी रहोगे मार साहब, हमने बोला नॉनवेज है, बोले नहीं मार साहब अच्छा है। अब मैं बोला हूँ रात का है कि सुबह का है, आपके यहाँ पनीर बना हुआ है, मैं बोलूँ रात का सुबह का, तो बोले मार साहब सुबह का ही, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना?
हाँ बस ऐसा कर दो। हाँ पानी के लिए बोल दोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं तो कह रहा हूं कि बस झूठ नहीं बोलना है। अपने को पूछे तो आप मौन हो जाओ, या जिसको जो झूठ बोलता है उसको आगे कर दो। हाँ, जो जो घर में सबसे झूठा है ना उसको आगे कर दो, बस आपको तो नहीं बोलना। आपको सीधी सी बात है, बहुत दोष लगता है अगर साधु साध्वी को देखो, उनको उनको वहां पे दिक्कत आएगी, वो तो उस चीज के कारण करेंगे, और उसका कारण पाप किसको लगेगा? पूरा पूरा। आपने उनके लिए बनाया तो पाप नहीं है, ध्यान रखना, आपने उनके लिए बनाया तो पाप नहीं है, लेकिन आपने उनसे झूठ बोल के उनको गिराया तो बहुत बड़ा पाप। बोराने में पाप नहीं है उनको, आप उनके लिए बनाओगे उसमें पाप, आपका पुण्य कम हो जाएगा। उसमें पुण्य मान लो हो सकता है 100 मिलना है तो 20% पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोला उनसे, आप नहीं बोलोगे चलेगा, कुछ मत बोलो आप कि बस आप तो हाथ खड़े हो जाओ, ये कैसे क्या, बस ऐसे मत देखो, मतलब नहीं कैसे, ये कैसे, ये क्यों रखा है हमारे लिए? मर साहब, मर साहब खपेगा आपको, खप जाएगा मर साहब, खप जाएगा मर साहब को वो। अच्छा आप कुछ भी बोलते हो, अब मान लो आप वंदन करते हो, क्या बोलते? दया पालो, दया पालो, वो भी उपदेश देते हैं आपका मांगलिक उनसे। अब उपदेश तो नहीं सुन रहे हो आप उनसे, उपदेश नहीं बोला, वो भी क्या बोलते हैं? दया पालो, दया पालो, कुछ भी बोलते हैं दया पालो, तो आप भी क्या बोलते हैं? खप जाएगा हमारे साहब, खप जाएगा हमारे साहब। वो प्रश्न करे कि चांद कहां पे, आप बोलो सूरज की बात करो, आपका झूठ नहीं हुआ। आप झूठ नहीं बोलना, हमारे कोई मतलब स्थानक की बात नहीं, कोई भी हुआ, साधु साध्वी से झूठ बोलना ही नहीं। आप उनको बना सकते हो, आप ऐसा बनाओ उनको कि उनको पता चले कि मेरे को बना रहे। अब उनको खप हो तो ले लेंगे, है ना? मार साहब इसकी खप रहेगी, जैसे बोला कि कैसे बनाया आपने, मार साहब और भी मतलब यहां से उठा सकते हो क्या वो? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ इसकी बताओ, वो वाला भी नहीं चलेगा मार साहब, इसमें भी दोष लगेगा क्या? ये चम्मच निकाल लूं क्या मैं मार साहब? अरे भाई ये आपने यहाँ पे क्यों रखा है? मार साहब ये वाला तो दूध तो खप जाएगा ना आपको। हाँ बस ठीक है, बाकी तो समझदार हो आप तो। अरे व्यापारी हो आप लोग तो भाई, कितना झूठ बोले में एक्सपर्ट हो, मुझसे पूछ रहे हो आप भाई, आपको तो डिग्रियां मिली हुई है। चलो ठीक है, आज का तो अपन सेशन ये रखते हैं। और बिना मांगे सलाह नहीं देना। क्या नहीं देना? अरे लिखवाने का बोला था मैंने यहाँ पे भाई, यहाँ पे मंदिर में लिखवाओ ना कोई अच्छा सेंटेंस। एक मेरे को बहुत अच्छा लगा था, एक बहुत अच्छा लगा, आपकी सलाह कीमती है, कृपया मुफ्त में न दे। इतना अच्छा लगा था मुझे, कहीं पे लिखवाओ मंदिर में, मंदिर में बिना मांगे क्या नहीं देना है। ये भी सलाह है, ये भी सलाह है। बस घर बाया को जाए, तो बस इसने क्या कि अपने को नहीं, सच में ये सलाह देना भी मतलब मनुष्यवाद में आता है। मांगी ही नहीं आपसे सलाह उसने, क्यों देना आपको सलाह? तो सलाह नहीं देना, अपने क्या नहीं करना, बहुत कठिन काम है ना, सलाह नहीं देना। और हाँ, अरे बहुत बड़ी गलत फहमी है छोटू भैया। क्या आपने कितनी सलाह मुझे दी, मेरे को याद है। वाह, अब जब हमको दे सकते हो तो और किसी को क्यों नहीं दोगे आप? क्या उम्र कम नहीं बताना? क्या नहीं बताना? उम्र कम या उम्र ज्यादा नहीं बताना किसी को, है ना? कोई आंटी बोल दे तो क्या बुरा लगता है आपको? क्यों बुरा लग जाता है आंटी आपको? आंटी बोल दिया तो किसी ने एकदम, कोई आंटी बोलते ऐसे घूर के देखते जैसे मतलब उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया आपके। अरे हो तो बोल रहा हो, सीधी सी बात है। आंटी बोलना बुरी बात है क्या? ठीक है ना? तो बिना मांग, उम्र कम या ज्यादा नहीं। कभी हम गलत फायदा उठाने की उम्र ज्यादा भी बता देते हैं, जैसे मान लो रेलवे में कोई मिलता है हमको तो 50 के मतलब 60 के बाद मिलता है, मान लो अब तो नहीं मिलता है ना सीनियर सिटीजन, कोई सीनियर सिटीजन का लाभ उठाने के लिए अपन एज ज्यादा बता देते हैं, वो सब नहीं करना, ठीक है? और उम्र कम भी नहीं बताना, और विश्वासघात नहीं करना। क्या नहीं करना? विश्वासघात नहीं करना। तो अपने प्राणातिपात पढ़ लिया, मृषावात पढ़ लिया, दो चीज हो गई, दो के टिक कर लेना और आगे के दो के और निशान लगवा के लाना। तो अपन उसमें भी क्या करें, इसमें से ऐसा नहीं है जो जितना बताया सब करना, आपको जितना करना उतना करना, ठीक है ना? तो पहली चीज तो क्या कर लेते हैं अपन, वो झूठ के लिए पहचान ले लो, आप महाराज साहब से झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है? आपको कुछ आगार रखना तो आप आगार रख सकते हो। अगर मान लो आपको स्थानक वाले महाराज साहब का आगार रखना तो आपकी मर्जी, वो आपको आगार रखना तो उसका आगार रख लो। और कोशिश तो करना उस समय भी झूठ ना बोलो, लेकिन फिर भी आपको झूठ बोलना ही पड़े, आपको बहुत ही मन हो जाए उनको बोराने का ऐसा, तो फिर झूठ बोलना पड़े तो उसका प्रायश्चित जरूर लेना। फिर किसी से दूसरे साधु साध्वी आए ना, पीछे उनके साधु साध्वी आए तो सब प्रायश्चित लेना है, ठीक है? ऐसा कुछ कर लेना, लेकिन प्रायश्चित तो लेना, साधु साध्वी से झूठ तो नहीं बोलना। हाँ बस, तो फिर देख लो आप जो भी बोलना पड़ता है आपको, तो आपको उसका पाप लगता है, बस इतनी बात ध्यान रखना, उसको भुगतना भी पड़ेगा आपको, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है ना?
नहीं, भोग रहे हैं बुरी बात नहीं है, ये भोग रहे हैं, बहुत कम भोग रहे हैं हम। आपकी बहुत गलत फहमी है। अभी दांत दिखाते हो बोल रहे हो भोग रहे हैं, लेकिन जब आगे भवांतर में भोगोगे ना तो ये आपके दांत ही नहीं मिलेंगे दिखाने के लिए। सच बोल रहा हूं मैं, बड़ी कड़वी बात बोली है मैंने। हंस हंस के बांधता है और रो रो के छोड़ना पड़ता है। इस जीवन में तो बहुत हंस हंस के बांध लेता है जीव। आने वाले जीवन में ऐसी दुर्गति होने वाली हमारी, इतना डरना इस पाप से। ये देख लो पशु पक्षियों को, देख लो आप, उनकी क्या हालत होती है। हम रोड पे देखते हैं पूरा कुचल के चले जाते हैं और तड़प रहा है वो सांप जो है, सांप की पूंछ पे से कोई निकल गया, चिपक गया उसका, और ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहा है बस, वो अब जा भी नहीं सकता। अब दूसरी गाड़ी आएगी उसके मुंह पे से निकल जाएगी। मेंढक कैसे पटापट मरते हैं, तब याद आता है कि मतलब वास्तव पाप क्या होता है। अभी पाप दिखता नहीं हमको, अभी तो लगता है कि हम मजे मारो, क्या पाप होगा देख लेंगे, भुगत रहे। अरे बहुत कहना आसान है, भुगत रहे। जब भुगतते हैं ना, जिसको मालूम है जो भुगतता है, सब में इसके हमको सिंपैथी नहीं आती है। सिर्फ देखो इस जमाने में, एक हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी कैंसर पेशेंट को देखना कैसा तड़पता है वो। मैंने देखे हुए, क्यों देखे हुए, हम जाते हैं हॉस्पिटल में और उनको देख के आंख में आंसू आ जाते हैं हमारे, कि कैसी भुगत रहे हैं। हाथ पैर बांध दिए उनके, सांस लेने के लिए पड़ेगा, उसको दर्द हो रहा है, हाथ पैर बांध दिए गए उसे, और ये सब बिलख रहा है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता वो। अब उसका दर्द वही जानता है। जब मनुष्य जन्म में इतना जितना पुण्य का होता है, तो यहाँ इतना है, तो पशु जन्म के साथ ऐसा बंदर देखा मैंने, दोनों हाथ नहीं दोनों पाँव नहीं इसके, बताओ, चिपकली की तरह चल रहा है, और दूसरे बंदर उसको सता रहे हैं, मार रहे हैं उसको नोच रहे हैं उसको। दूसरे नंबर जयपुर में चारों नहीं, दो हाथ नहीं दो पाँव नहीं इसके, बताओ कैसे चलेगा, बताओ। अब बताओ कैसे भुगत रहा होगा। ऐसे कितने ही जीव भुगतते हैं बेचारे। तो हम जब भुगतेंगे ना, इसलिए हे जीव क्या कर दे, बस तू पाप से विराम पा जा। इसीलिए सब चीजें हो रही है, पाप रोकने के लिए हो रही है। ये पाप नहीं रुके ना तो सच में इतना दुर्गति हमारे सामने, डर अभी नहीं लगता हमको। नरक गति देखोगे ना तो समझ में आएगा। किताब पढ़ो से अब धूत जाओगे, अंदर से धूत जाओगे। सच में डराने के लिए नहीं है वो, परमात्मा को डराने के लिए नहीं लिखा हमने को। उन्होंने सिर्फ हम लोग हकीकत बनाई, तुम पाप तो कर रहे हो मजे में, पुण्य में के उदय में। ये सिर्फ आप लोगों को समझ में आ सके। आप में भी 20% 30% समझ में आएगी, सबको समझ में नहीं आने वाली। मैं भी जानता हूँ ये बात, मैं भी जानता हूं कि 30% लोग, ये बातें जो होती हैं सिर्फ 30% ही लोग थी। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, श्रद्धा कि हाँ नरक होता है, ये श्रद्धा। वो जो समझता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं। मैंने बताया था ना, वो जयपुर में छोटी सी बच्ची थी, वो नरक का दृश्य सोच के कि जमीकन खाने से नरक में जाना पड़ता है, और नरक का सुना रोए जाए। मम्मी से लड़ ली हो कि आपने मुझे क्यों खिलाया है मेरे को, जब मालूम था आपको नरक जाना पड़ता है। तो ऐसा बोलती है, बताओ। छोटी सी बच्ची थी वो, क्या नाम था उनका, खजांची जी थे, विवेक जी खजांची, जयपुर वाले विवेक जी खजांची, उनकी बच्ची थी वो। तो ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं, ठीक है ना। तो खैर मैं तो सब आपको बोलूंगा, जितना आपको लगे उतना करना। एक एक व्रत भी लिया, जहां छूट छाट रखना रखो, कम से कम थोड़ा तो क्या हो जाओ, समिति में आ जाओ, ठीक है ना। तो अपन कल से बात करेंगे अपन अदत्ता दान की, मैथुन की, और आगे के जो भी व्रत की, और टिक करते जाओ, और पूरी टिक कर लो, पूरी इसको पढ़ो। 1 घंटे इसका स्वाध्याय रोज करना। अभी 3 दिन रोज क्या करना है इसको, दादी जी क्या करना है बोलो। हाँ देखो, सब दादी जी बोलते हैं, दादी जी बोलता हूँ, आप बहुत जवान हो। नहीं तो आप सोचो कि मार साहब भी बूढ़े और मैं भी बूढ़ी और मेरे को दादी जी बोलते हैं। मैं रिस्पेक्ट से बोलता हूँ, समझ सोचना है, क्यों अतुल भैया, है ना। वाह क्या बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात। ऐसे लोग, मेरे को आपका ही नहीं बोल रहा हूँ, नरसिंहपुर वाले ऐसे हैं, बुरा ही नहीं लगता उनको। प्रोन हो गए, प्रोन हो जाना मतलब क्या, हैबिचुअल हो गया मेरे, अब क्या आदत पड़ गई है। हर्षवर्धन, बहुत अच्छा है, कितनी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है। ये हम सिखा दें अपने बच्चों को कि बस पहले गवेषणा करें, जैसे साधु साधु गवेषणा करते ना, वैसे बच्चे गवेषणा करें। अगर मान लो कोई शेयर कर रहा है टिफिन, तो पूछना उससे क्या चीज़ है भाई। अब उसने सोचा पराठा है और हुआ वो क्या, आमलेट, वो खा लेगा, उसको अच्छा लग गया, जिंदगी भर का। तो हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपन आगे से इसके करेंगे। अब उसको कल से आप इसको ना आधे घंटे इसका स्वाध्याय करना है आपको, है ना, रोज। अभी आधे घंटे इसको इसका तो पचकान ले लो कि आधे घंटे का पचकान है ना, वो ज्यादा पचकान तो नहीं दे रहा हूं मैं। आधे घंटे इसका स्वाध्याय करेंगे पेंसिल और रबर लेके, और जो जो छूट छाट लिखनी है वहीं नीचे लिख लेंगे ना, ठीक है। हाँ, गुरु का झूठ बोलने का पचकान ले लो पहले, गुरु महाराज से, कोई भी साधु संतों से झूठ नहीं बोलना। जिसका आगार रखना है आपको, छूट छाट रखनी है, छूट छाट रख के ले लो। अरियन सत्यम, सिद्ध सत्यम, साहू सत्यम, धारणा कर लेना दोनों चीजों की। काय की धारणा, झूठ बोलने की धारणा
और साथ में इसका आधा घंटा आपको दोनों में से जो रखना हो आपको रख लेना, जितना आप धारणा करोगे बस उतना ही पचकान है आपका, ना मेरे से नहीं होता पचकान, पचकान आपसे होता है। अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव सक्यम गुरु सक्यम अपसक्यम धारणा ही पचकाई न। जिनको भी अगर मुझे स्वरूप हिंसा के बारे में पूछना है, आगम के बारे में पूछना है, जिसको भी पूछना है वो अभी 10 मिनट बाद आके मुझसे मिल सकते हैं। वो उसकी कॉपी, मतलब जिसको भी डाउट हो, कभी किसी को मन में मत रखना डाउट, आके जरूर पूछ लेना, वो अपन उसके दर्शन करवा दूंगा मैं। आगमों के दर्शन जहां जहां पे लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें हिंसा होती है, उससे पुण्य बनता है। मधुकर मुनि जी की मेरे पास आगम है, उसमें भी बता दूंगा, है ना। वो जो भी आए मुझसे मिल सकते हैं आके, है ना। सबके मैंने रेडी है, ये बोलने से पहले रेडी करके रखा, जिसको भी डाउट हो एक बार आके मुझे जरूर पूछ ले। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। इनकी एक बात इन्होंने बोली थी मुझे कि मैंने कहा भाई देख लो बॉम्बे जा रहे हो पढ़ने के लिए, ध्यान रखना वहाँ पे कुछ ऐसा काम मत करना। तो इन्होंने एक बात बोली थी, अगर मान साहब अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या आपको मुंह दिखाने लायक रहेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगा कि बस ये बच्चों में आ जाए ना कि साधु संतों के प्रति इतना रिस्पेक्ट आ जाए कि हम गलत काम करेंगे तो क्या आपको मुंह दिखाने लायक रहेंगे। अगर हमने कोई ऐसा काम कर दिया तो आपके पास आ सकेंगे क्या हमारे साहब हम। और ये जितने भी विजयी में जो बच्चे पढ़ते थे वो इतने सारे महाराज में किसी न किसी महाराज से जुड़े हुए हैं, और उनके जीवन में कुछ भी गलती करते हैं तो आके सबसे पहले किसको बताते हैं, महाराज साहब को बताते हैं। जाके अच्छा काम भी करते हैं तो बताते हैं कि देखो हमने वहाँ पे जमी कंदी खाया, वहाँ पे हम बॉम्बे में रह रहे हैं, पोल्यूशन के दिनों में खाकर खा लिया उन्होंने, लेकिन हरी वनस्पति का उपयोग नहीं किया। अब उनके टिफिन में ही नहीं आता, अब क्या करेंगे, तो खाकरे चटनी खा के उन्होंने काम निकाला, बताओ। तो ऐसे मतलब ये क्या है कि इनको जीवन में जो सिर्फ मैं इसलिए बोलता हूँ अपने बच्चों को गिफ्ट करना है ना, तो कुछ क्या कर गिफ्ट कर दो, एक साधु और एक साध्वी जी गिफ्ट कर दो। अगर आपकी बेटियां हैं तो उनको एक साध्वी जी गिफ्ट कर दो, और कुछ मत करो जीवन में। आप बर्थडे मनाते हो ना, इतने सारे गिफ्ट देते हो, एक गिफ्ट अगर जिंदगी में दे दिया आपने अपने बच्चों को, अगर आपने एक साधु भगवान दे दिया, अगर आपके बच्चे लड़के हैं तो, और लड़कियां हैं तो एक साध्वी जी गिफ्ट करो। पूरी दुनिया में घुमा के लिया, उसके लिए मत देखना स्थानकवासी, मंदिरवासी और 13 पंथी 20 पंथी तपागज खतरगज कुछ मत देखना, बस एक पंचवरधारी साधु चाहिए और एक पंचवरधारी साध्वी चाहिए बस। अगर बेटी है तो क्यों बेटी के लिए वो, क्योंकि वो दिन भर मिल सकती है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, अकेले नहीं बैठना उसको, रात्रि में नहीं जाना उसको, वो सब नहीं रहेंगे, वो अपनी शेयर कर सकती है। मान लो कोई ऐसी बात भी है, अब ब्रह्मचर्य संबंधी बात है तो भी उनसे शेयर कर सकती है, साधु भगवान से नहीं कर सकती। और अगर मान लो वो साधु है और मतलब लड़का है तो वो भी उनके पास कभी भी रात में भी आकर सकता है, रह सकता है उनके पास में, पोषण ले सकता है उनके पास में, और अच्छे से बात कर सकता है, बिहार में साथ में चल सकता है, मतलब जहां पे भी वो है वो अप्रोचेबल रहते हैं। इसलिए ये जरूर कर लेना आप, है ना। इसका तो पचकान कम से कम पचकान 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 बहुत बोलता हूँ, मेरे मुंह में पचकान ही पचकान आते हैं, अब क्या बता क्या, है ना। तो इसलिए इसका पचकान तो नहीं लेना, कम से कम अपने बच्चों को क्या करेंगे 1 साल के अंदर अंदर कोई अच्छे साधु भगवान ढूंढ के और उसको घुमाएंगे। उसको बड़े मार साहब नहीं रहेंगे, वो ध्यान रखना, वो कौन से रहेंगे, वो छोटे मार साहब भी रहेंगे। कोई वो कहानी सुनाने वाले रहते हैं, जैसे अभी मार साहब गुणवर्धन साई मार साहब है, तो जैसे कहानी सुनाते बच्चों को लेके बैठते हैं, तो ऐसे कोई साधु संत रहेंगे वो, कि जो मतलब आपको जो मतलब उनकी मतलब बड़े मार साहब रहेंगे, उनके 30 चौथे 5वें 6ठे कोई नंबर पे रहेंगे, वो जो स्पेशली मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हो, जैसे हमारे उज्जव पक्षागर जी मार साहब, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मतलब उनके पास बच्चों से इतने आकर्षक है, उनके पास कम से कम उनको 1000 कहानी आती होगी, कितनी 1000 कहानी आती होंगी मुंह जवानी, वो एक बार सुनाना चालू कर 24 घंटे सुना सकते हैं। तो उनसे बच्चे अट्रैक्टिव हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनके जीवन के बारे में चेंज कर देते हैं, उन कहानियों में ऐसा मसाला डालते हैं, तो आपके ही बच्चे बदल जाएंगे। क्या करना है, जैसे उन्होंने बोला ना हर्षवर्धन का, क्यों उसने पूछा होगा कि साधु साधु के संपर्क में रहता है तो उसको मालूम है कैसे डालना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसमें पूछ लिया उसने क्या खाया, इसमें क्या डाला हुआ है, एक तो नहीं है इसमें, कौन सिखाता है, आप नहीं सिखा पाओगे। और टेक्निक भी नहीं है इसके बाद में, आपको पेरेंटिंग नहीं आती, आपके पास बच्चे हैं लेकिन फिर भी पेरेंटिंग नहीं आती, हमारे साथ बच्चे नहीं है फिर भी क्या आती है उनको, पेरेंटिंग आती है। तो अब ओम शांति, कोई सूचना हो तो दीजिए।